विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छद ज्ञान यज्ञ में शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पूरा हुआ था। इसमें कहा गया प्राणावि सत्यम तेषाम एष सत्यम। प्राण कौन है और प्राण विषय का क्या है रहस्य, ब्रह्म उपनिषद है। वे ब्रह्म बताने के लिए प्रसंगतः प्राण का स्वरूप भी निश्चय करते हैं। प्राण में से सत्य ब्रह्म को जानने के लिए यो ह वै शिशुं साधानम सप्रत्याधानम सत्तुणम सदामं वेद सप्तः द्विशतो भ्रातृव्यानवरुणद्धि अयं भाव शिशुर्योऽयं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाधानम इदं प्रत्याधानम प्राणः स्थूणान्नं दामः दाम। यो ह वै जो भी हो शिशुम वेद, एक शिशु है। शिशु के साथ साधानम आधान सह साधानम, आधान के साथ सप्रत्याधानम प्रत्याधान सह सप्रत्याधानम सस्थूणम स्थूणया सह स्थूणा के साथ सदामम दामना सह दाम के साथ। शिशु को जानना है आधान प्रत्याधान स्थूणा और दाम के साथ। जो जानता है इसकी उपासना करता है तो सप्तह द्विशत भ्रातृव्यान अवरुणद्धि, 7 द्वेष करने वाले भ्रातृव्य शत्रु उनको रोक देता है। उपासक नष्ट कर देता है। तो ये शिशु क्या है, आधान क्या है, प्रत्याधान क्या है, स्थूणा क्या है, दाम क्या है, द्वेष करने वाले भ्रातृव्य कौन है, उसको कहते अयम भाव शिशुर योयम मध्यम प्राण। मध्यम प्राण मध्य भव मध्यम, जो मुख्य प्राण है यही शिशु है। इसकी उपासना है, प्राण की उपासना है उसके आधान के साथ। तो आधान क्या है, तस्य इदमेव आधानम, इदम आधानम, इदम ये शरीर है उसका आधान, आधीयते अस्मिन् इति आधान। इसी में प्राण शरीर में रहता है। इदम कह करके शरीर को देखा कर कहते हैं ये शरीर ही आधान है। और इदम प्रत्याधानम, इदम सिर को देखा कर कहते ये प्रत्याधान सिर है। प्रति आधीयते प्राण, जिसमें ये नहीं प्राण अनेक छिद्र स्थान पर स्थापन किया जाता है। सिर में ही प्राण सब इंद्रिय अनेक छिद्र में स्थित है। प्रति आधीयते प्राण, बहुत छिद्र में जो स्थापन किया जाता है। सिर में छिद्र बहुत है, उसमें सब इंद्रिय प्राण है। प्रत्याधान सिर हो गया। और प्राण स्थूणा, स्थूणा हो गया प्राण। स्थूणा के साथ जानने के लिए कहा, शिशु को कहा ये मध्यम प्राण है, मुख्य प्राण। और प्राण है स्थूणा है। यहाँ वो अन्नपान से जनित शक्ति को प्राण कहा, ये स्थूणा है। बल
प्राण ही इसमें बल के कारण रहता है, इसलिए इसको कहा स्थूणा के समान। स्थूणा है प्राण। अन्नम दाम, अन्न हो गया बंधन रस्सी है, अन्न है, अन्न से ही बंधा जाता है। प्राण स्थूणा अन्नपान जनित शक्ति है, और अन्न हो गया दाम, रज्जु बंधन करने के लिए। अन्न का भोजन करने पर परिणाम होकर के वही रस लोहित होकर के 7 धातु का शरीर होता है, तो उसमें जल के भाग से प्राण होता है। शिशु प्राण है, इसका शरीर हो गया अधिष्ठान, आधान हो गया, और कार्यात्मक हो गया शरीर। इदम प्रत्याधान कह करके शिर विभिन्न स्थान में, श्रोत्रादि स्थान में कर्णात्मक प्राण रहता है, प्रत्याधान हो गया शिर। प्राण स्थूणा अन्नपान जनित शक्ति है, बल है। और जब अन्न भोजन करके अन्न से रस आदि होकर के शरीर बनता है, 7 है त्वग, रक्त है, मांस, मेदो, मज्जा, अस्थि, शुक्र, शोणित, शुक्र, ये यहाँ तक 7 धातु से उत्पन्न होता है शरीर। तो उसमें ही शरीर को बढ़ाने वाला अन्न है, इसलिए उसको अन्न के भाग को लेकर के कहा वो प्राण है, दाम है, रज्जु है। दाम के समान प्राण शरीर में बंधन होता है। अभी इस शिशु का प्रत्याधान में आरूढ़ होता है चक्षुर इंद्रिय है, तत्संबंधी कुछ उपनिषद। तम एतः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद या इमा अक्षन लोहिन्यो राजयस्ताभिरेनम रुद्रो अन्वायत्तो अथयो अन्न अक्षन आपस्ताभिपर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो यत् कृष्णं तेनाग्निर्यत् शुक्लं तेन इंद्रो अधरेनम वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता देवरुत्तरया नास्यान्नम क्षीयते यह एवं वेद। जिसकी जो उपासना करता है उसका अन्न क्षय नहीं होता है, बहुत अन्न प्राप्त करता है। एतः सप्ता अक्षित उपतिष्ठन्ते, इसी प्राण की 7 अक्षिति उसकी उपासना करते हैं। 7 अक्षिति स्वयं कहेंगे, अक्षय का हेतु होने से अक्षिति कह करके उपासना करते हैं। या इमा अक्षन लोहिन्यो राजय, अक्षय में चक्षु में रक्त बनने वाले रेखा है, ताभिरेनम रुद्र अन्नायत, उस रेखा से रुद्र उसमें अनुगत है, अनुगत होकर के उपासना करता है मध्यम प्राण की। अथया अक्षन आपस, चक्षु में जल है, उनके द्वारा पर्जन्यो, उसके द्वारा जल के द्वारा पर्जन्य, पर्जन्य देवता है, पर्जन्य अभिमानी देवता, उसमें अनुगत होकर के उपासना करते हैं। या कनीनका तया आदित्य, जो कनीनका है चक्षु में है, दृक् शक्ति, कनीनका के द्वारा वो आदित्य ही उपस्थित होकर के प्राण की उपासना करते हैं। यत् कृष्णम तेन अग्नि ही, चक्षु में कृष्ण अंश है, उससे अग्नि उपस्थित अनुगत होकर के प्राणी की उपासना करते हैं। यह शुक्लम तेन इंद्र, यह शुक्ल वर्ण है, उससे इंद्र देवता चक्षु में अनुगत होकर के प्राणी की उपासना करते हैं। अधरया एनम वर्तन्या पृथ्वी अन्वायत्ता, चक्षु में नीचे भाग पक्ष में है, वर्तन्नी पक्ष में है, उसके द्वारा पृथ्वी देवता अन्वायता अनुगत होकर के उपासना करते प्राणी की। देव उत्तरया, उत्तर वर्तन के द्वारा देव अनुगत होकर के उसकी उपासना करते हैं। ये 7 हो गए, प्राण के अन्न के समान निरंतर उसकी उपासना करते हैं। इसलिए प्राण के 7 इस प्रकार अक्षय हेतु उपासक होने से
उसके अन्न क्षय नहीं होता है। ऐसे जो उपासना करता है वो भी अन्न बहुत प्राप्त करता है। जितने दान करने पर भी क्षय नहीं होता है, बहुत अन्न होता है उसका। तदेश श्लोको भवति, इसके लिए मंत्र है। अर्वा बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्नस तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं तस्यासत ऋषय सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविधानेति। अर्वाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्न इति इदं तच्चिर, ऐसे अर्वाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्नस तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपमिति। प्राणावे यशो विश्वरूपं प्राणान एतदाह तस्यासत ऋषय सप्ततीर इति। प्राणावा ऋषय प्राणान एतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविधानेति। वाघ्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते। ये मंत्र है। अर्भाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्न तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं तस्यासत ऋषय सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविधाना इति। यहाँ तक मंत्र है। इसकी व्याख्या आगे ब्राह्मण वाक्य द्वारा। पहले अर्भाग बिलह चमस ऊर्ध्वबुध्न, ये चमस है। सोम रस निकलने के लिए चमस पात्र बनाते हैं काष्ठ से। वो के पात्र है चमस, वो चमस को ही चामच कह देते हैं, वो अपभ्रंश होकर के। चमस शब्द है पात्र, ये बड़ा पात्र है। अर्भाग बिलस चमस, वो ऊर्ध्व ऊपर भाग छिद्र होता है, नीचे भाग मूल गोला रहता है, किंतु विपरीत अर्भाग बिलस चमस। नीचे तरफ छिद्र है और मूल भाग ऊपर है, गोलाकार ऊपर है। चमच को उल्टा देने से, पात्र को बर्तन उल्टा देंगे तो अर्भाग बिल चमस। ऊर्ध्वबुध्न, ऊर्ध्वम बुध्न, बुध्न गोलाकार ऊपर है, नीचे छिद्र है, गोलाकार मूल ऊपर के है। तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम, इसमें ब्राह्मण ने कहा दिया अर्भाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्न इति। ये जो मंत्र में कहा गया इदम तत्शिर, ये सिर ही है। जो चमस कहा गया अर्भाग बिलह, वो कौन है? इदम तत्शिर, क्योंकि ये सही अर्भाग बिलह, यही अर्भाग बिलह है। सिर के नीचे मुख आदि छिद्र है, छिद्र मुख नीचे है, यही चमस है। ऊर्ध्वबुध्न, शरीर में खोपड़ी, शरीर में गोलाकार ऊपर है। अर्भाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्न, ये मंत्र का इतना अंश हुआ। आगे तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम, उसमें निहितम यश निहितम विश्वरूपम, अनेक रूप यश उसमें है। यश क्या है? आगे ब्राह्मण भाग में तस्मिन् यशो निहितम विश्वरूपम इति, ये प्रतीक रूप मंत्र का एक अंश। जो मंत्र में कहा गया तस्मिन् यशो निहितम विश्वरूपम इति, उसका क्या अर्थ है? प्राणावे यशो विश्वरूपम प्राणान एतदाह, प्राण ही यश है विश्वरूपाने के प्रकार। एतद प्राणान आह, प्राणों को ही कहा। तस्य आसत ऋषय सप्त तीर इति, तस्य तीरे सप्त ऋषय आसते, उसके तीर में पार्श्व में 7 ऋषि रहते हैं। आसत ऋषय सप्त ऋषि से जो कहा गया प्राणा वा वे ऋषय, इसमें प्राण है ऋषि, वागादि इंद्रिय है, 2 श्रवण इंद्रिय का छिद्र, चक्षु 2, घ्राण इंद्रिय का 2, मुख है के मिलकर के 7 जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय वही प्राण है। वो 7 ऋषि उसमें रहते हैं। वाग अष्टमी, मुख में एक रसन इंद्रिय भी है और एक वाग अष्टमी है, वाग इंद्रिय भी है। संविधाना, संवाद करते हुई, वाग ही अष्टमी, वाग अष्टमी है। ब्रह्मणा संवित्ते, ब्रह्म के साथ संवाद करती हुई, तो वाग इंद्रिय के द्वारा ब्रह्म का विषय से सब उच्चारण, शब्द उच्चारण होता है। नाना रूप यश है, समपात्र में है। ये प्राण हो गया, विश्वरूप प्राण, श्रोत्र आदि, और वायु सब है, ये सब यश के स्थानीय हो गया। उसे सप्तऋषि तीर में कहा गया, और प्राण परिस्पंदात्मक है, ऋषि है, प्राण है, वाग अष्टमी। इमावेव गौतम भरद्वाजा, अयमेव गौतम अयम भरद्वाज, इमावेव विश्वामित्र जमदग्नि, अयमेव विश्वामित्रो यम जमदग्निरिमावेव वसिष्ठ कश्यपा, वयमेव वसिष्ठो अयम कश्यपो,
वाचा हि अन्नम अद्यते अत्रिह वे नाम एतद यद अत्रिरिति सर्वस्य अत्ता भवति सर्वमस्य अन्नम भवति य एवं वेद। चमस में रहने वाले तीर में 7 ऋषि है। 7 ऋषि कौन है? इमो एव गौतम भरद्वाजो। इमो को कर 2 कारण को देखा करके भरद्वाज गौतम यही है। भरद्वाज दक्षिण कान को देखा करके उत्तर कान को देखा करके गौतम अथवा विपरीत है। गौतम एक है, एक भरद्वाज। बाएं दाहिने देखा करके जिस किसी को एक गौतम एक भरद्वाज 2 ऋषि हो गए। श्रवण इंद्र स्थान गोलक। उसके आगे तथा अयमेव नहीं इमो एव विश्वामित्र जमदग्नि। विश्वामित्र और जमदग्नि चक्षु को दिखा कर कहते हैं अयमेव विश्वामित्र अयम जमदग्नि। एक विश्वामित्र एक जमदग्नि। बाएं दाहिने दोनों को कोई आग्रह नहीं, पहले वाम दिखाए अथवा दाहिने, पहले दाहिने अथवा बाएं, ऐसे कोई आग्रह नहीं। एक विश्वामित्र एक जमदग्नि 2 हो गए। इमोवेव वशिष्ठ कश्यपौ। वशिष्ठ कौशव 2 है। नाक में 2 छिद्र है, तो दक्षिण पुट वशिष्ठ है तो बाएं होगा कश्यप अथा विपरीत भी हो सकता है। वागेव अत्र अदन क्रियायुगात सप्तम। अदन क्रियायुगात सप्तम हो गया वाग। रसन इंद्रिय है। वाचा है अन्नम अद्यते। उसे अन्न खाया जाता है। तस्मात् अत्तिर, उसके अत्ति नाम हुआ। अत्ति खाता है। अत्ति हवे प्रसिद्धम नाम है तत् अत्रित्वात्। सब खाने से अत्ति उसका नाम है। अत्ति होते हुए भी उसको अत्रि कह देते हैं। ऋषि में अत्रि नाम है। अत्रिव सन यद अत्रि उच्यते परोक्षण। अत्रि कहते ऋषि का नाम अत्ति होना चाहिए, परोक्ष नाम अत्रि कहते हैं। ये सब प्राण अत्रि के लिए कहा, सबका अत्ता है। इसमें वागेव अत्र अत्रि वाचा ही अन्नम अध्यते अत्रिहवे नाम तद यद अत्रिति सर्वस्य अत्ता भवति सर्वम अस्य अन्नम भवति। तो 2 2 4 2 6 और एक रसन इंद्रिय है, वही वाग है। एक करके दोनों को वही है, वो अत्रि हो गया। 6 अत्रि मिलकर 7 हो गया। और उसमें एक अष्टम कहा था वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना। तो वाग इंद्रिय को अलग करेंगे तो वो उसमें अष्टम हो जाएगा। अतः सर्वस्य अन्नम भवति। ये 7 का नाम अर्थ बता दिया। और एक 2 वक्तृत्व अतृत्व भेद से वाग को 2 भाग करके अष्टमी हो गया। वक्तृत्वात् अतृत्वात्, अतृत्वात् अत्रि हो गया और वक्ता होने से अष्टमी हो गई। प्राणावै सत्यम कहा गया था, और प्राण के विषय में यहाँ कथन है। जो तेषां ऐसा सत्यम, प्राण जो सत्य है आपेक्षिक, उनको पहले समझे, उनसे विलक्षण ब्रह्म सत्य उसको जानने के लिए। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवामृतम च मर्त्यम चामृतम च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च 2 ही एव ब्रह्मण रूपे। ब्रह्म का रूप 2 है। रूप्यते याभ्याम इति ते रूपे। रूप्यते निरूपण किया जाता है। ब्रह्म परमात्मा, उसका रूप निरूपण जिसके द्वारा होता है। ये जिसके द्वारा निरूपण होगा वो रूप क्या है? आरोपित है। ब्रह्मणि अध्यारोपित है। आरोपित वस्तु के द्वारा अधिष्ठान का निरूपण होता है। सर्प 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 कहते हैं, कहते सर्प नहीं है, कहाँ सर्प रज्जु है। सर्प ही सामने दिखता है, आप रज्जु कहते हैं। कहते वो सर्प ही रज्जु है। जो सर्प आपको दिखता है वही रज्जु है। आरोपित सर्प को देखा करके उपदेश करते रज्जु।
ब्रह्म अवांग मनस गोचर, उसको तो किसी शब्द से निरूपण नहीं होगा। उसमें जो आरोपित है दो रूप है, दो रूप जिसके द्वारा ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। रूप्यते याभ्याम इति रूपे, जिनके द्वारा निरूपण किया जाता है। दो रूप है, दो रूप क्या है? एक मूर्तम च अमूर्तम च, एक मूर्त रूप एक अमूर्त रूप, दो ही है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त को मर्त्य कहते हैं, पृथ्वी जल तेज मूर्त है, अमूर्त है वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज को मूर्त मर्त्य भी कहते हैं, वायु आकाश को अमूर्त भी कहा गया और अमूर्त भी कहा गया। स्थितम च यच्च, स्थित है स्थिर रहने वाले, था गति निवृत्त, स्था का अर्थ स्थितम तो गति निवृत्ति, गति पूर्वक रहने वाला हो गया स्थित, गति की निवृत्ति। वो परिचिन होने से पृथ्वी जल तेज ये स्थित हो गई, स्थितम च। और यच्च, या धातु से शत्रु प्रत्यय करें तो जानने वाला, यत व्यापी है अपरिचिन्न, स्थित हो गया परिचिन्न, यत हो गया अपरिचिन्न। और सच त्यच, सत है जो प्रत्यक्ष सत से ज्ञान होता है, और त्यद होता है परोक्ष के लिए त्यत होता है, उसका विपरीत है। जो मूर्त है वही मर्त्य है, वही स्थित है, वही सत है। जो अमूर्त है वही अमृत है, वही यत और वही त्यत है। ये दो रूप है, अलग अलग नाम हुआ। तदेतन मूर्तम यद अन्यत वायुश्चांतरिक्षा चैतन मर्त्यम एतस्थितम एतसत् तस्य तस्य मूर्तस्य तस्य मर्त्यस्य तस्य स्थितस्य तस्य सत एष रसो यैष तपति सतो ह्यस रसः। तदेतत् मूर्तम यदन्यत वायुश्च अंतरिक्षाच, वायु और अंतरिक्ष से भिन्न ही मूर्त है। वायु आकाश से भिन्न पृथ्वी जल तेज है, ये मूर्त रूप है ब्रह्म का। एतन मर्त्यम, जो मूर्त है, एतन मर्त्यम ये मर्त्य भी है। एत स्थितम, उसको स्थित परिचय भी कहा जाता है। एतत् सत, इंद्र का विषय सत है। जो मूर्त है वही मर्त्य है, वही स्थित परिचन्न है, वही सत है, प्रत्यक्ष का विषय है। तस्य तस्य मूर्तस्य तस्य मर्त्यस्य तस्य स्थितस्य तस्य सत, एक ही चार नाम से उसका ये रस सार है। किसका? इस मूर्त का। जिस मूर्त को मर्त्य कहा गया, पृथ्वी जल तेज रूप एक रूप है ब्रह्म का, उसको स्थित परिचन्न भी कहा गया, उसको सत भी कहा गया, इंद्र का विषय। ये जो षष्ट्यंत मूर्तस्य मर्त्यस्य स्थितस्य सतः, एक को ही चार शब्द से कहा गया। ये जो रूप है ब्रह्म का, उसका ये पृथ्वी जल तेज का यह रस है, सार है। सार कौन? यह स तपति सूर्य, सतो ये रस, ये सत पृथ्वी जल तेज का ही सार रूप है, आदित्य है। अथामूर्तम वायुश्चांतरिक्षम चेतदमृतम एतद यद एतत्यत तस्य तस्यामृतस्य तस्यामृतस्य तस्य यत एतस्य त्यस्य एष रसो येष एतस्मिन् मंडले पुरुषस्त्यस्य एष रस इत्यधिदैवतम। अथ अमृतम, मूर्त कहने के बाद अमृत हो गया, जो बाकी बचा रूप है। वायुश्च अंतरिक्षम च, वायु अंतरिक्ष अमूर्त है। यही मूर्त अमूर्त इन्हीं के द्वारा ही ब्रह्म का निरूपण होता है। मूर्तामूर्त रूप है। वायु आकाश को अमूर्त कहा, जिसको अमूर्त कहा गया उसको अमृत भी कहा गया। वायु आकाश अमृत है। और एतद यत, ये व्यापक है, यातित यत व्यापक अपरिचन्न है। एतत्यत, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है तो परोक्ष, त्यत शब्द परोक्ष में, तत् और त्यत परोक्ष में प्रयोग होता है। जो अमूर्त है वही अमृत है, वही यत है और वही त्यत। अमृत है वायु आकाश, वही अमृत है, वही व्यापक है, वही परोक्ष है।
तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यत एतस्य त्यस्य 6 षष्ट्यंत 4 इत शब्द सब के लिए एतस्य मूर्तस्य अमृतस्य एक अमृत हो गया, दूसरा अमृतस्य वही अमृत है। एतस्य यतः यत शब्द का षष्ट्यंत यतः, एतत्यस्य त्यद का त्यस्य, यही जो अमृत है वही अमृत है, वही यत है और त्यत है, उसका ये रस सार है। ये से तस्मिन् मंडले पुरुष, आदित्य मंडल में जो पुरुष है कर्णात्मक हिरण्यगर्भ प्राण, वो हो गया रस सार हो गया। इति अधिदेवतम, ये देवता संबंधी 2 रूप मूर्तामृत का उपदेश हुआ। अथाध्यात्मम इदमेव मूर्तम यदन्यत प्राणाच्च यश्चायम अंतरात्मनाकाश एतन्मर्त्यम एतस्थितम एतत्सत् तस्य मूर्तस्य तस्य मर्त्यस्य तस्य स्थितस्य तस्य सत एष रसो यक्षु सतो ह्येष रसः। अथ अध्यात्मम देह में मूर्तामृत रूप 2 कहेंगे, जिस दोनों रूप के द्वारा ब्रह्म का निरूपण होता है। इदम एवं मूर्तम यद अन्यत प्राणाच्च यश्चयम अंतरात्मन आकाश तस्मात्, यही मूर्त है जब प्राण और वायु है, प्राण वायु और आकाश अंतरात्मा हृदय में आकाश है, उससे भिन्न है मूर्त। पृथ्वी जल तेज कांश से शरीर में है वही मूर्त है, और यही मर्त्य है। रित स्थित है, परिचन्न है, रित सत है प्रत्यक्ष का विषय होने से। वही तस्य एतस्य मूर्त से एतस्य मर्त्य से एतस्य स्थित से एतस्य सत, जो मूर्त है वही मर्त्य है, वही स्थित परिचिन्न है और वही सत है प्रत्यक्ष का विषय, उसका ये रस सार है। यह चक्षु, ये चक्षु हो गया। सतो ही ये रस, सत का ही ये रस हो गया। तेज से चक्षु है, पृथ्वी जल तेज, उसका रस सार हो गया देह के अंदर। आध्यात्मिक 3 भूत है, उसका सार है सत का, तेजस होने से चक्षु। अथामूर्तम प्राणश्चयश्चयमंतरात्मनाकाश एतदमृतम एतद यत् एतत्यत् तस्य अमृतस्य तस्य अमृतस्य तस्य यत एतस्य त्यस्य एष रसो यूयम दक्षिण अक्षण पुरुषस्त्यस्य येष रसः। अथ अमृतम प्राणश्च यश्च अंतरात्मन आकाश, प्राण और हृदय आकाश, अंदर है आकाश, ये है हो गया अमृतम। एतद अमृतम, ये अमृत भी है, और यत है व्यापक है, और त्यत है परोक्ष है। तस्य तस्य अमृतस्य अमृत अमृत, और यत अपरिचन्न है और त्यद परोक्ष है, इनका रस सार है जो दक्षिण चक्ष में पुरुष है। चक्ष में है तो दक्षिण चक्ष में विशेष ग्रहण होता है, शास्त्र है प्रमाण, अथवा दक्षिण चक्ष में दृष्टि शक्ति अधिक होती कहते हैं, इसलिए ये दक्षिण चक्ष में विशेष रूप से वह पुरुष है। तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम वासो यथा पांडवाबिकम यथेन्द्रगोपो यथा अग्निर्चिर यथा पुंडरीकम यथा सकृद विद्युत्तम सकृद विद्युत्तेव वा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति नहि एतस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्त्यत नामधेयं सत्यस सत्यमिति प्राणा वै सत्यम तेषाम् एष सत्यम। तस्य है तस्य पुरुष स्वरूपम, ये पुरुष का जो अध्यात्म
अधिभूत के भेद से दो प्रकार विभाग किया गया, उसका ये स्वरूप कैसे है? यथा महारजनम हरिद्रा है, ऐसे रूप है। जो लिंग शरीर करणात्मक है वो वासना में रूप है। मूर्तामूर्त वासना ज्ञान होने पर उसे विचित्र होकर के इसे दिखता है। जो विषय का ग्रहण होता है वासना में रूप होता है। सब विषय का ग्रहण होता है, सब विषय के वासना रूप है। यथा महारजनम यथा पांडुआविकम, पांडुवन के आविकम, ये ऊन होता है पांडु वर्ण के वर्ण है। यथे इंद्रगोप, इंद्रगोप के कीट होता है, रक्त वर्ण दिखता है, वर्षा काल में होता है। तो पांडुआविक हो गया, कंबल आदि बनता है पांडुआविक, पांडु वर्ण का। महारजन हरिद्र हो गया। इंद्रगोप अत्यंत रक्त दिखता है वर्षा काल में, ये रूप वासना में है, रूप है। और अथा अग्नि अर्ची, अग्नि की ज्वाला भी है, अग्नि की ज्वाला भास्वर होता है। यथा पुंडरीकम, पुंडरीक लेना शुक्ल रूप है, शुक्ल कमल। सकृत विद्युत्तम एक प्रकाश रूप है, एक बार प्रकाशन हो गया प्रकाशक रूप है। सकृत विद्युत्ता इव वा अस्य श्री भवती, इसकी श्री ख्याति ये प्रकाशमान होती है। यह एवं वेद इसे जो इस प्राणी की उपासना करता है। अत आदेश नेति नेति, इसके आगे जो रूप है सत्य से सत्यम परब्रह्म का आदेश, अथ सत्य स्वरूप निर्देश होने के बाद जो सत्य का सत्य है परब्रह्म, उसके लिए आदेश निर्देश है। सत्य आदेश है नेति नेति, न इति न इति, इति न इति न। यहाँ दो बार जो इति न कहा गया, इसके ऊपर ब्रह्मसूत्र में विचार आया। दो बार निषेध किया तो किसको निषेध करेंगे? मूर्त अमृत रूप को निषेध करेंगे, और जो अधिष्ठान उसको भी निषेध कर देंगे। शून्यवादी कहेंगे दो बार निषेध कर दिया, कल्पित रूप अधिष्ठान रह जाएगा, शून्य ही बचेगा। अथा मूर्त अमृत दोनों को निषेध करना, ये विप्सा है, व्याप्तुम इच्छा, व्याप्तुम कार्त्स्नेन संबद्धुम, सबको निषेध करने के लिए। इति न कह करके, जो इति इति कह कर जितने प्राप्त होते सबका निषेध करना। न नेति नेति आदेश। ब्रह्म का उपदेश करने के लिए मूर्त सत्य से सत्यम कहा। पहला जो षष्ट्यंत सत्य है वो सत और त्यत मिलकर सत्य है। सत त्यत में पांच भूत आ गए सत्य में, सत्यत्व में प्रसिद्ध है। एक सत और एक त्यत। सत पृथ्वी जल तेज है, त्यत वायु आकाश है, दोनों मिलकर के मूर्तामृत मिलकर सत्य कहा गया। उनमें से सत्य हो गया जो नेति नेति। अभी कहते ये ब्रह्म का उपदेश करने के लिए एक बात इतने कहते हैं नेति नेति। भगवान भी गीता में कहते हैं ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्यन न असदुच्यते। जो ज्ञेय है उसका मैं कहूँगा ब्रह्म। प्रवक्ष्यामि मतलब प्रवचन करेंगे, भगवान कहते प्रवक्ष्यामि प्रकर्षण प्रवचन करूँगा। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसके ज्ञान होने पर अमृतत्व मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और श्रोता सुनने के तैयार हो गए। भगवान कहते अनादिमत परम ब्रह्म, वो अनादि है, जिसकी आदि है उत्पत्ति है तो आदिमत, वो आदि नहीं उत्पत्ति नहीं अनादि है। तो अनादि कहेंगे तो अनादि जो वेदांती 6 मानते हैं। कहते उसको किसको कहना ब्रह्म के विषय में? कहते वो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। यही प्रवचन है। ब्रह्म के प्रवचन करने के लिए ज्ञान होने पर मोक्ष मिलेगा। उसके ऊपर प्रवचन इतने कर दिया न सत्य न असत उच्यते, वो सत्य नहीं और असत्य नहीं। क्या है बताइए? कहते सत्य नहीं और असत्य नहीं, इतने उपदेश हो गया।
जैसे सत नहीं असत नहीं कह कर उपदेश हो गया, इसी प्रकार अर्थात आदेश हो, सत्य का आदेश है, निर्देश है, उपदेश है, नेति नेति। इसे कैसे होगा? कहते नहीं एतस्माद् इति न इत अन्यत परम अस्ति। इससे और कोई दूसरा है ही नहीं उपदेश करने के लिए। नहीं तस्माद्, ये जो उपदेश आदेश है उससे अन्य कुछ है ही नहीं। क्या उपदेश है? इति न, इति न, इति न, ऐसा नहीं है। इति कह करके जो जो प्राप्त है सबका निषेध कर देना। जितने कल्पना कर सकते हैं, जितने ज्ञान का विषय है, सबका निषेध कर देना। इति न, इति न, प्रत्यक्ष अनुमान आदि से हो, शब्द से हो, जितने का ज्ञान होता है, इति इस प्रकार, इस प्रकार, उस प्रकार, कुछ गुण क्रिया जाति आदि जितने सब कल्पना के विषय है वो सब नहीं है। सबका निषेध हो जाएगा तो एक अधिष्ठान रहेगा। उससे ना अन्यत परम ना अस्ति, नहीं अस्ति, अन्य पर कोई है नहीं उसका उपदेश करने के लिए। अवांग मनस गोचर होने से कल्पित रूप का निषेध हो जाएगा। अपने से भिन्न का विदित अविदित अभ्याम अन्य तो पहले कहा गया था केन उपनिषद में। विदित अविदित ज्ञात और अज्ञात दोनों से भिन्न। अपने से भिन्न कोई ज्ञात होता है, कोई अज्ञात होता है, और दोनों से भिन्न, ज्ञात भी नहीं अज्ञात भी नहीं, उससे भिन्न हो जाएगा, अपना स्वरूप है। सबका निषेध करने पर जो है निषेध करने वाला, निषेध शेष अधिष्ठान ही रहा। अथ नाम ध्येयम, उसका नाम है ब्रह्म का, सत्य स सत्यमिति, सत्य स सत्यम ये नाम है ब्रह्म का। उसका उपदेश सत्य स सत्यम, पहला सत्य दूसरा सत्य एक नहीं। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा कहेंगे, जो प्रथमांत राजा है वो राजाओं का राजा, जो षष्ट्यंत राजा है तो प्रजाओं के राजा है। एक तो सामान्य लोगों का राजा है और एक राजाओं का राजा। इसी प्रकार सत्य से सत्यम कहने से षष्ट्यंत सत्य शब्द अर्थ अलग है, प्रथमांत सत्य है अलग है। उसका अर्थ स्वयं श्रुति कहती प्राणावि सत्यम तेषाम एष सत्यम। जो प्रथम षष्ट्यंत सत्य है प्राण है, ये प्राणी सब सत्य है, प्राण रूप से स्थित है, भूत भौतिक सब है, उनमें से सत्य है। सब का निषेध करने पर जो अधिष्ठान है वही सत्य है। ब्रह्म का उपदेश करने की श्रुति है, बस यही उपदेश है। नेति नेति कह करके सारे उपाधि धर्म गुण क्रिया जाति सब का निषेध करने पर, जितने हैं अपने से भिन्न सबका निषेध हो जाएगा। सबका निषेध होने पर एक रहेगा अहम ब्रह्मास्मि। जो निषेध करने वाले रहा है वही है, ऐसे ज्ञान होता है। जो पहले कहा था ब्रह्म वा इदम अग्रासीत् तदात्मानमेव अभेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, ये कहा गया था। अपने को ही जाना अहम ब्रह्म तब सर्वात्मक हो गया। ऐसा जब निश्चय हो जाता है, जिज्ञासा की निवृत्ति होती है, अहम अस्मि परम ब्रह्म। ये दोनों सब का निषेध करके शुद्ध स्वरूप अपना स्वरूप यही ज्ञान होता है। पहले विद्या सूत्र कही गई थी आत्मेत्येव उपासित, अभी ये दो ब्राह्मण हो गया सत्य से सत्यम, इसकी व्याख्या के लिए। और एक विद्या सूत्र कही गई थी। अभी ब्रह्म का उपदेश करने के लिए अभी याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है। मैत्री तो होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वारे अहम अस्मास्थानादस्मि हंतते अनया कात्यायन्यांतम करवाणी थी। याज्ञवल्क्य की दो पत्नी थी, एक मैत्री और एक कात्यायनी। याज्ञवल्क्य अभी संन्यास गृहस्थाश्रम छोड़ करके संन्यास करने के चाहते हैं। शिवरात्रि के समय प्राप्त हो गया, संन्यास का समय है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं हे मैत्रेयी उद्यासन वही अहम अरे अस्मात् स्थानादस्मि। ये जो स्थान गृहस्थाश्रम है, इस गृहस्थाश्रम से उद्यासन ऊर्ध्वम गंतुम इच्छन अस्मि, ऊपर जाना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ अथवा संन्यास। यद्यपि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है, 50 वर्ष पूरा होने के बाद वैराग्य नहीं हो तो भी वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए।
75 वर्ष पूरा हो जाए तो उसके बाद संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक जो वानप्रस्थ आश्रम है बहुत तपोमय जीवन है। शास्त्र में से कहा गया जंगल में रह करके पेड़ पौधा बढ़ाए, बहुत तप करने के लिए नहीं करने के सामर्थ्य नहीं तो काष्ठ इकट्ठी करके अग्नि प्रज्वलन करके देह को उसमें समाप्त कर दे। ये जो कहा गया है इसका निषेध है कलयुग में। ये जो सन्यास है क्रम 75 वर्ष होने के बाद वैराग्य नहीं हो तो भी सन्यास लेना चाहिए। ये यदि नियम होगा तो बच्चे भगाएंगे, 75 वर्ष हो गया अब जाओ उत्तराखंड जाओ, घर में रहने का अधिकार नहीं। ये कलयुग में निषेध है। कलयुग में ये सन्यास है। यदि वा इतर था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहात् वा वनात् वा। यदि वैराग्य नहीं तो ये 4 प्रकार हो गया। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत, ये हो गया। यदि वेतरता अर्थात यदि वैराग्य है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत यद हरेव विरजित तद हरेव ब्रह्मचर्य से गृहाद् वा वनाद् वा। यदि वैराग्य दृढ़ है जब वैराग्य हुआ तभी छोड़ो। गुरुकुल में गया वेद अध्ययन करने के लिए वैराग्य हो गया तो सब छोड़ करके सन्यास ले सकता है। गृहस्थाश्रम में किस प्रकार प्रविष्ट हो गया, कुछ प्रारब्ध था वैराग्य हो गया, छोड़ो सो भागो। निज गृह तूर्णम विनिर्गम्यताम, भगवान भाष्यकार कहते हैं अपने घर छोड़ कर शीघ्र भागो। जो गृहस्थ नहीं भागेंगे तो आसक्ति को छोड़ो। बच्चे मेरे पुत्र मेरे बेटे मेरे मकान मेरे धन संपत्ति ये मेरे मेरे करके सारा जीवन को समाप्त नहीं करो। वैराग्य हो, वैराग्य नहीं तो वैराग्य होना चाहिए विचार करके। गृहाद् वा वनाद् वा। कोई वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुआ वैराग्य हो गया तो सन्यास ले सकता है। तब याज्ञवल्क्य अभी सन्यास लेना चाहते हैं। पत्नी से कहते हैं मैं जाना चाहता हूँ, तुमको अभी ते अनया कात्यायन्य अंतम करवाणी। एक पति के 2 पत्नी है, दोनों पत्नी का परस्पर संबंध पति के द्वारा है और पति जब सन्यास ले लेंगे तो तुम्हारा संबंध का विच्छेद करता हूँ। द्रव्य विवाह करके धन अलग अलग करके अलग अलग रहो। एक साथ रहने से वो तब 2 एक पति की 2 पत्नी होते हैं, कहते झगड़ा बहुत होती है तो कहते अलग अलग कर देंगे। नहीं तो अभी तो पति है तो थोड़ा ठीक है, पति चल जाएंगे तो क्या खाली अलग अलग होकर के भजन करो तो धन विवाह कर देता हूँ। सा होवाच मैत्रेयी यन्मय्यम भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथं तेन अमृता स्यामिति। नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति। सा होवाच मैत्रेय ने कहा यन्नो यदि नु वितर्क कहते हे भय भग भगो भग इयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्याद। ये सारा पृथ्वी समुद्र तक जितने है धन से पूर्ण ये भी मिल जाए। कथम तेन अमृता श्यामिति, उससे कैसे अमृत हो। कथम तेन अमृता श्याम, इससे अमृतत्व मुक्ति कैसे मिलेगी, अमृत कैसे होगी। यह आक्षेप के लिए होता है कथम कैसे होगी, अर्थात नहीं हो सकती है। अर्थात प्रश्न है ये सब धन मिल जाए तो किस प्रकार अमृत हो जाएगी बताइए। सारा पृथ्वी समुद्र तक सारा पृथ्वी धन से पूर्ण मिल जाए, क्या अमृत हो जाओ मुक्ति हो जाओ किस प्रकार मिलेगी बताइए। प्रश्न है अथवा आक्षेप है। आक्षेप का अर्थ निषेध में नहीं हो सकती, अथा हो सकती तो कैसे होगी बताइए। तो इति नेति होवा से याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य है ना, प्रश्न नहीं है धन से मुक्ति कहाँ मिलेगी। यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात्। जिनके पास उपकरण है भोग साधन है, मकान है जाना है दास है भृत्य है धन संपत्ति सब किसी जैसे साधन सब है, उनका जीवन सुख से होता है। ऐसे सुख से जीवन हो जाएगा, सुख से खाओ पियो रहो, तथैव ते जीवितम जीवन हो जाएगा। अमृतत्व तो वित्तेन आशा नास्ति, धन से अमृतत्व की आशा नहीं है,
प्रश्न नहीं है, धन से मुख्य प्राप्त होगा नहीं है। इति साहोवाच मैत्रेयेन अहम नामृतास्याम किमहम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि इति। साहोवाच मैत्रेय ने कहा, येन अहम न अमृतास्याम, जिससे मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी, तेन किम अहम कुर्याम, इसे क्या करूँ धन लेकर के। यदि धन सब मिलने के बाद आप जितने धन दोगे ये नहीं, सारा पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो भी अमृतत्व की आशा नहीं है आपने कहा, तो तेन किम अहम कुर्याम, उसे मैं क्या करूं। यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहीति। भगवान जो अमृतत्व का साधन मुख्य साधन जानते हैं उसको मुझे बताइए। सहोवाच याज्ञवल्क्य प्रिया बतारे न सती प्रियम भाषस ये आस्व व्याख्या सामिते व्याचख्यान सत्व में निधिध्यासुस्थिति। याज्ञवल्क्य प्रसन्न हो गए। सहोवाच याज्ञवल्क्य प्रिया बतारे, अरे तुम तो हमारे प्रिया बहुत पहले प्रिया थी। प्रिया सती प्रियम भाषा से, पहले भी प्रिया थी अभी भी प्रिय भाषण करती है। ऐसे आचार्यों को शिष्य यदि वैराग्य विरक्त शिष्य प्राप्त होता है, जिज्ञासु प्राप्त होता है, आचार्य खुश हो जाते हैं। यमराज ने कहा था नचिकेता को, पहले तो प्रलोभन कराया, परीक्षा होने के बाद जब देखा बड़े प्रशंसा करने लगे, बड़े खुश हो गए। यहाँ तक कहे कि तुम्हारे जैसे प्रष्टा मुझे प्राप्त हो। यमराज आचार्य कहते शिष्य को, तुम्हारे जैसे पूछने वाला शिष्य मुझे मिले, कैसा चाहते हैं आचार्य। ये कहती अभी आचार्य याज्ञवल्क्य अभी ज्ञान का उपदेश करेंगे। कहते अभी पत्नी के कारण खुश नहीं, जिज्ञासा के कारण, धन नहीं चाहती है, ज्ञान का उपदेश, ज्ञान जिज्ञासु है। तो कहते प्रियम भाष से बड़े प्रिय है, यही आचार्य को प्रिय होता है, ज्ञानी को प्रिय वही होता है, जो जिज्ञासु विरक्त है वही प्रिय होता है। जिज्ञासु नहीं, विरक्त नहीं, विषय है तो कोई प्रिय नहीं होगा गुरु को। आचार्य यही आसो बड़े का आओ आओ आसो बैठो, बड़े खुश हो गए। संन्यास लेने के लिए भागने की इच्छा है, अभी पत्नी को तो आओ आओ बैठो पास में, व्याख्या शामिल थे। नहीं तो कहते अभी तक तो नहीं पूछा, अभी क्या, मैं तो अभी जाने का समय होगा, मैं जा रहा हूँ। संन्यास लेते समय तो भागते ही है कहाँ कौन अनुमति दे देती हूँ। तो व्याख्यान करूँगा बैठो, ते व्याख्यान से तो मैं निधिध्यासस्व, मैं व्याख्यान करता हूँ, ठीक ठीक सुन करके न श्रवण करके मनन कर निधिध्यास न करो, अर्थात उसको निश्चय रूप से ध्यान करना, चिंतन करो। निश्चय करके चिंतन करो, जब वाक्यार्थ का ज्ञान होगा। श्रवण करते समय बिल्कुल तत्पर हो करके उसके अर्थों को समझो, विचार करके निश्चय करके ध्यान चिंतन करो, निधिध्यासन, तब साक्षात्कार होता है। सहोवाच नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिय भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रिय भवति। सहोवाच याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे संबोधन, अरे मैत्री, पति जो पत्नी की प्रिय होती है, क्यों प्रिय होती है? पत्यु कामाय, पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय होती पत्नी को, ऐसा कभी नहीं है। पति प्रिय भवती न पत्यु कामाय, पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय, ऐसा नहीं है। तो पति क्यों प्रिय होती पत्नी को? आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवती, अपने प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। पति के लिए पति प्रिय नहीं, अपने प्रयोजन के, आत्मनस्तु कामाय, अपने प्रयोजन के लिए ही, अपने शांति सुख के लिए पति प्रिय होता है। ठीक जिस प्रकार पत्नी के लिए पति है और पत्नी भी पति को प्रिय है, तो पत्नी जो प्रिय है पति को, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं। नवारे जायाई कामाय जाया प्रिया भवती, जाया पत्नी है, पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय होती पति को, ऐसा कभी नहीं है।
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। अपने प्रयोजन के लिए, अपने को सुख मिलता है, भोग मिलता है, तो पत्नी प्रिय होती है। ये पति पत्नी दोनों कह दिया सबसे बड़ा यही, इसे से ही सब बंधे संसार है। आगे पुत्र प्रिय होता है। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिय भवन्ति। पुत्र प्रिय होते हैं, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते हैं, अपने प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। पहले विचार नहीं करते, मोह होता है, किंतु मोह होने का कारण है पुत्र प्रिय होते हैं अपने प्रयोजन के लिए। और धन भी प्रिय सबको होता है। धन प्रिय, धन की रक्षा करने के लिए धन प्रिय नहीं। नवारे वित्त से कामाय वित्तम प्रिय भवति। वित्त के प्रयोजन के धन प्रिय नहीं, अपने प्रयोजन के लिए वित्त प्रिय होता है। यदि वित्त के लिए वित्त प्रिय होता है तो दूसरे वित्त को देखने के लिए खुश, देखने पर देख करके खुश होना चाहिए। दूसरे शत्रु के धन देखने से देखने की इच्छा नहीं। शत्रु के धन है तो उधर देखो नहीं, अपना धन है तो बड़ा खुशी है। इसलिए वित्त जो धन प्रिय होता है वित्त के लिए नहीं, अपने प्रयोजन के लिए। इसी प्रकार जितने बता दिया पति पत्नी और पुत्र वित्त, ये अत्यंत प्रिय का नाम लिया पहले। जितने भी प्रिय है वो जो प्रिय होता है वो प्रिय वस्तु के लिए प्रिय नहीं, प्रिय व्यक्ति के लिए प्रिय नहीं, अपने प्रयोजन के लिए प्रिय। इसी प्रकार प्रत्येक पर्याय में इसे कहेंगे। जितने प्रिय जिसका भी जो प्रिय होता है वो प्रिय के लिए प्रिय नहीं होता है, प्रिय के प्रयोजन के लिए प्रिय नहीं होता है, अपने प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। इसी प्रकार आगे नवारे क्षत्र से कामाय क्षत्रम ने पहले नवारे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। नवारे क्षत्र से कामाय क्षत्रम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति। नवारे लोकानां कामाय लोकाः प्रिय भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिय भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। और एक ब्राह्मण प्रिय होता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, लोक हो, देव हो। ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मण के लिए नहीं, अपने प्रयोजन के लिए। ब्राह्मण से विद्या ग्रहण करनी है, ब्राह्मण के द्वारा याग आदि करना है, ये सब के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं, अपने प्रयोजन के लिए क्षत्रिय रहे, देश की रक्षा करे तो शांति से लोग रहते हैं, अपने लिए क्षत्रिय प्रिय है। लोक प्रिय होते लोक के लिए नहीं, अपने प्रयोजन के लिए। देवता भी प्रिय देवताओं के लिए नहीं, अपने को देवता लोग फल देंगे इसलिए प्रिय होते हैं। ये सर्वत्र एक ही प्रकार अर्थ है। नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। भूतों के लिए भूत प्रिय नहीं, जितने भूत भौतिक पदार्थ उसके लिए प्रिय नहीं, अपने लिए प्रिय है, अपने प्रयोजन के लिए। सर्वस्य ऐसे कह करके सारे के एक साथ कह देते न वै अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। जो सब कुछ प्रिय है वो उस वस्तु के लिए, उस सब के लिए नहीं है। आत्मनस्तु कामाय अपने प्रयोजन के लिए सर्वं प्रियं भवति, सब प्रिय है। आत्मा के लिए सब प्रिय, सब के लिए आत्मा प्रिय नहीं। तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम नैवं अन्यार्थम आत्मनि। अन्यत्र जो प्रेम है आत्मार्थम, पुत्र वित्त भोजनादि प्रिय है, अपना साधन सुख साधन होने से। तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम, अन्यत्र जो प्रेम है वो आत्मा के लिए। नैवं अन्यार्थम आत्मनि, आत्मा में जो प्रेम है धन के लिए प्रेम है या पुत्र के लिए, गृह के लिए। गृह धन पुत्र आदि में प्रेम है आत्मा के लिए, किंतु आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं। इसलिए आत्मा हो गया निरति से प्रिय है, सबसे प्रिय। तदेतत् प्रिय पुत्राद प्रिय वित्ताद प्रिय सर्वस्मात् अंतरतरो, ये आत्मा पहले कहा गया सबसे प्रियतर है, इसलिए सबसे प्रियतम है आत्मा ही प्रिय है। और पहले कहा था आत्मा ही प्रिय है,
उससे भिन्न को कोई प्रिय मानता है, उसका प्रिय नष्ट हो जाता है। आत्मानमेव प्रिय उपासित कहा था। अरे आत्मा अरे द्रष्टव्य दर्शन योग्य है, श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। आत्मा बारे द्रष्टव्य, दृश्यदातव्य प्रति द्रष्टव्य। द्रष्टव्य में दर्शन अर्थ होता है दर्शन करना चाहिए। ज्ञान का विधान, ज्ञान में विधि नहीं होती है। विधि होती जो पुरुष स्वतंत्र हो, पुरुष जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति, कर सकता है नहीं कर सकता अन्य प्रकार कर सकता है, वहाँ विधान होता है। हवन कर सकता है नहीं कर सकता है अन्य प्रकार कर सकता है। जप करने के लिए जप कर सकता है नहीं कर सकता अन्य प्रकार कर सकता है, वहाँ विधि होती है। जो पुरुष तंत्र नहीं है वहाँ विधि नहीं होती है। पुरुष के अधीन हो तो विधि सुन करके पुरुष प्रवृत्त होगा। ज्ञान प्रमाण तंत्र वस्तु तंत्र है। वस्तु यदि है प्रमाण है तो ज्ञान हो ही जाएगा, कोई कहे नहीं कहे, अपनी इच्छा हो अथवा नहीं हो। रास्ता में जाते समय दुर्गंध, बड़े दुर्गंध है और घ्राण इंद्रिय का संबंध होता ही है। कौन चाहता है दुर्गंध ग्रहण करने के लिए? सब चाहते दुर्गंध ग्रहण नहीं करने के लिए कपड़ा लेकर के नाक में भरते हैं, तो भी दुर्गंध ग्रहण करना पड़ता है, इच्छा नहीं होने पर भी। गणेश चतुर्थी में चंद्र दर्शन करना नहीं चाहते हैं, किंतु आँख थोड़ा चक्षु संयोग हो गया तो चंद्र का ज्ञान हो ही गया, इच्छा नहीं होने पर भी। इसलिए ज्ञान में विधि नहीं होती है। यहाँ द्रष्टव्य में जो तव्य प्रत्यय है विधि में नहीं। अर्हे कृत्य त्रिचश्च शक्य लिंग च, अर्ह अर्थ में कृत्य प्रत्यय होता है, दर्शन करने योग्य है। और दर्शन का अनुवाद करके, ज्ञान का अनुवाद करके उसका साधन विधान क्या? श्रवण मनन निधिध्यासन। ज्ञान द्रष्टव्य करे, आत्मज्ञान का अनुवाद क्या गया? आत्मदर्शन से ही ब्रह्म विद्या आपनोति परम, ब्रह्म ज्ञान से तत्सर्वम अभवत। ज्ञान से मोक्ष है तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अमृतत्व की इच्छा है मैत्री की, इसलिए अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का अनुवाद करके उसका साधन विधान किया। जब कहते पुष्प को देखो, देखो कहता दर्शन, दर्शन का ही देखो लोट लकार में पश्य, ये विधि में हुआ। किंतु विधि यद्यपि पश्य कह करके लोट लकार का प्रयोग होता है, वहाँ उसके साधन, उसके साधन सब पुस्तक देखते नीचे देखते, इधर देखो, इधर अभिमुख हो जाओ, इसके साथ चक्षु का संयोग हो जाएगा। मैं मना करूँगा इसको नहीं देखो, चक्षु संयोग हो जाएगा तो दिखेगा पुष्प। मना करने पर, जोर से मना करेंगे तो दिखेगा, हाँ, मना करने पर भी दिखेगा। चक्षु संयोग हो गया तो साधन विधान कर दिया। यदि चक्षु संयोग हो गया, इच्छा नहीं हो और कोई मना करे तो भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए विधि की आवश्यकता नहीं। विधि तो साधन में देखो जब कहते हैं अभिमुख हो जाओ, सुनो जब कहते हैं, कुछ उधर अन्यत्र एकाग्र रह कर कोई देखता है, कोई दूसरे सुनता है, सुनो, अर्थात मन इधर इधर उधर मन छोड़ो, इधर श्रवण इंद्रिय मन संबंध होगा, सुनेंगे तो ज्ञान होगा। तो ये दर्शन करने के लिए, ज्ञान के लिए ये साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। ये सबसे अंतरंग साधन ज्ञान प्राप्ति का। बाकी जितने साधन है सब अंतःकरण शुद्धि के लिए। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही विवेक वैराग्य आदि साधन चतुष्टय होते हैं। साधन पहले विवेक, विवेचन, नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए अनित्य वस्तु के द्वारा, कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। जितने सुख, विषय सुख सब अनित्य है। नित्य सुख प्राप्ति की इच्छा सब की है, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसका साधन है ज्ञान प्राप्त करना है। वैराग्य होगा, विवेक वैराग्य, विवेक के बाद संसार से वैराग्य हो, फिर साधन चतुष्ट समदम आदि संपत्ति मुमुक्षुत्व हो तो गुरु के पास जाकर के श्रवण करना चाहिए। वेदांतों का श्रवण करके तात्पर्य निश्चय करना है। वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानत ब्रह्मात्मनेव तात्पर्यम इति धी श्रवणम भवेत्। वेदांत का तात्पर्य प्रथमे, आदि में, मध्य में, अंत में जीव ब्रह्म की एकता में ही है, ये निश्चय होने तक श्रवण करना है।
और श्रवण यदि निश्चय हो जाता है, प्रमाण संशय दूर हो जाता है, आगे अपने आप मनन शुरू हो जाता है। वासना नहीं हो तो, अब मन में वासना यदि है, पहले पढ़ करके जा करके हमको भागवत कथा करना है, तो मनन कहाँ करेगा? अभी सुन लिया, सुनाने के लिए दौड़ेगा। यदि वासना नहीं है, वैराग्य है, वास्तव जिज्ञासा है, तो मनन शुरू हो जाता है। मनन होता है युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मनन भवेत्। कैसे संभव है जगत मिथ्या? कैसे ये कैसे संभव है कि मैं ब्रह्म हूँ? ये कैसे संभव है कि अद्वितीय आत्मा है? अनेक आत्मा है, अनेक सुखी दुखी है, अनेक जीव है, सब जीवात्मा है, अलग है, अनेक है, तो एक कैसे होगा? ये सब कैसे हो सकता है? इसके लिए विभिन्न प्रक्रिया शास्त्र में युक्ति है, उसके द्वारा मनन करें। मनन करने पर प्रमेय संशय दूर होता है। जो शास्त्र में कहा गया एक अद्वितीय ब्रह्म वो जीव से अभिन्न है, ये हो सकता है, संभव है, ऐसा संभावना हो जाए तो संशय की निवृत्ति होने के बाद निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन से ज्ञान होता है। इदम सर्वम विदितम, तो आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। आत्मनो अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम। श्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अभिज्ञात विज्ञात हो जाता है, सर्वम विदित हो जाता है। यहाँ फिर संशय, आत्मा के ज्ञान होने से अन्य कैसे विदित हो जाएगा? सब कैसे विदित हो जाएगा? आत्मा से भिन्न पदार्थ का ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो यदि आत्मा से भिन्न पदार्थ हो तो आत्मा ज्ञान से भिन्न का ज्ञान कभी नहीं होगा। क्या पट घट से भिन्न है? क्या है? घट के ज्ञान से पट का ज्ञान हो जाता है? क्योंकि भिन्न है। और जो पट तंतु से बना, वो तंतु से वो पट भिन्न है या नहीं? तंतु से वही पट भिन्न नहीं। तंतु को अलग करेंगे तब पट रहेगा शरीर में? कहाँ रहेगा? सिर में। तंतु को अलग करें तो पट ही नहीं है, भिन्न नहीं है। तो तंतु के ज्ञान से पट का ज्ञान हो गया, मिट्टी के ज्ञान से घट का ज्ञान हो गया। ब्रह्म से आत्मा से भिन्न कोई हो तो आत्मज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा से भिन्न नहीं होने से आत्मज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं। यदि कुछ होता तो आत्मज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं होता। इसलिए यहाँ आगे स्पष्ट कर देते हैं, भिन्न बुद्धि करता है तो भिन्न बुद्धि नहीं करना चाहिए, भिन्न है ही नहीं आत्मा से। ब्रह्म तं परादाद्यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रं तं परादाद्यो अन्यत्र आत्मनो क्षत्रं वेद, लोकास्तं परादूर्यो अन्यत्र आत्मनो लोकान् वेद, देवास्तं परादूर्यो अन्यत्र आत्मनो देवान् वेद, भूतानि तं परादूर्यो अन्यत्र आत्मनो भूतानि वेद, सर्वं तं परादाद्यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद, इदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदं सर्वं यदयमात्मा। ब्रह्म तम परादात, ब्राह्मण जाति उसको परादात कहते, परा कुर्यात, श्रेय मार्ग से भ्रष्ट कर दे। ब्राह्मण जाति उसको परा कुर्यात, अपने श्रेय कल्याण से उसको नष्ट कर दे। क्यों? कि यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद। किसको? जो ब्राह्मणों को आत्मा से भिन्न मानता है, अपने आत्मस्वरूप से ब्राह्मणों को भिन्न मानता है, तो ब्राह्मण जाति अपने को भिन्न मानता है करके उसको श्रेय मार्ग से नष्ट कर दे। अर्थात ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न नहीं मानना। जिसको भिन्न मानेगा वो स्वयं इसको अपने श्रेय मार्ग से हटा देगा, नष्ट कर देगा। क्योंकि मुझे अनात्म रूप से दिखता है ये। जिसको अनात्म रूप से देखेंगे वो उसको श्रेय मार्ग से हटा देगा। जिस प्रकार ब्राह्मण, इस प्रकार क्षत्रम तम परादात। क्षत्रिय को कोई आत्मा से भिन्न माने तो क्षत्रिय जाति स्वयं ये अपराध है कि आत्मा से भिन्न मुझे देखता है, तो उसको श्रेय मार्ग से नष्ट कर देगा। इसी प्रकार केवल क्षत्र नहीं, सब इसी प्रकार जो कोई वेद नहीं, लोक को जो अन्य मानता है लोक भी उसको अपने श्रेय मार्ग से नष्ट कर देंगे, जो अन्यत्र आत्मा से लोक मानता है। और वेद भी उसको नष्ट कर देंगे श्रेय मार्ग से, जो वेद को आत्मा से भिन्न मानता है।
ये सारे भूतों को भी जो भिन्न मानेगा उसको भी नष्ट कर देंगे, जो भूतों को भिन्न मानता है। सब कुछ है, केवल 2 4 5 नाम ले लिया। जिसको अपने से भिन्न मानो वही आपको श्रेय मार्ग से नष्ट कर देगा। जिसको आत्मा से भिन्न मानेंगे, आत्मा से भिन्न न आत्मा ये तो अनात्मा। जहाँ आप अनात्म बुद्धि करो, आत्मा से भिन्न मानो, वो आपको श्रेय मार्ग से नष्ट कर देगा। श्रुति कहती है उसको नष्ट कर दे। इसका अभिप्राय किसी को भी आत्मा से भिन्न नहीं माने। सर्वम तम परादात, जो अन्यत्र आत्मा न सर्वम वेद, आत्मा से भिन्न सब जानता है तो सब उसको श्रेय मार्ग से नष्ट कर दे, भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इदम, ये जो ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये लोक, ये देव, ये भूत, ये सब कुछ यद अयम आत्मा, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्मा से उत्पन्न होते हैं, आत्मा में स्थित है, आत्मा में लीन होते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित छांदोग्य में आया था। वही ब्रह्म ही आत्मा है, एक तत्व है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। एक आत्मा के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा हुई। तो कैसे होगा उसके लिए दृष्टांत बताते हैं। स यथा दुंदुर्भे हन्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः दुंदुभे वाद्य विशेषे। दुंदुभेर हन्यमानस्य, हन्यमान ताड्यमान, हनन करते मृदंग आदि को ढोला जी बजाते हैं, लाठी से पीटते हैं। दुंदुभी जो वाद्य है उसके जो बाह्यान शब्दान, बाह्य शब्द का अर्थ विशेष शब्द, शब्द में विशेष भेद है। वो शब्द विशेष को ग्रहणाय न शक्नुयात्, नहीं जान सकता है। पहले ये दुंदुभी है ऐसा निश्चय हो तो विशेष शब्द का ज्ञान होगा। कोई शब्द सुन करके ये क्या शब्द है, कोई वीणा है या वंशी है या कौन सी वाद्य है। वाद्य बहुत प्रकार है, नाम अलग अलग है। शब्द सामान्य के ज्ञान के बिना उसका विशेष ज्ञान नहीं होगा। पहले सामान्य शब्द का ज्ञान हुआ, ये दुंदुभी है, तो दुंदुभी का सामान्य, दुंदुभी शब्द सामान्य के ज्ञान होने के बाद उसके विशेष के ज्ञान होगा। जैसे कोई दिखता है दूर से, तो क्या है, हाँ समझ रहा है एक मनुष्य है, एक महात्मा है। फिर कौन महात्मा है, आगे विशेष ज्ञान होगा। जब तक ये महात्मा है या पत्थर है, हाथी है, पेड़ है, कुछ नहीं मालूम है, तब तो विशेष का ज्ञान नहीं होगा। सामान्य पहले ज्ञान होने के बाद फिर विशेष का ज्ञान होता है। तो दुंदुभी शब्द का ज्ञान हो गया, दुंदुभी शब्द है, तो उसके बाद शब्द में विशेष है, शब्द में स्वर विशेष है, ध्वनि विशेष है। किसका, जो संगीत शास्त्र जानते हैं उसमें जानते हैं सारे गामा पादा निशा, ये सब अलग अलग है। निषाद पंचम आदि सब शब्द है। दुंदुभी शब्द समझ लिया तो विशेष का ग्रहण होगा। दुंदुभेस्तु ग्रहणे न एक हो गया, दुंदुभी का ग्रहण होने पर। दुंदुभी शब्द से उपलक्षित दुंदुभी शब्द सामान्य, दुंदुभी शब्द सामान्य के ज्ञान होने पर उसके विशेषों का ज्ञान हो जाएगा। ये दुंदुभी का ही विशेष शब्द है, ऐसे ज्ञान होगा। एक तो दुंदुभेस्तु ग्रहणे न का तो हुआ, दुंदुभी शब्द सामान्य के ज्ञान होने पर दुंदुभी विशेष शब्दों का ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान के अधीन विशेष ज्ञान। और दूसरा दिया दुंदुभी आघात से वा ग्रहणे न, दुंदुभी आघात का ग्रहण होने पर विशेष शब्द का ग्रहण हो जाएगा। दुंदुभी आघात का अर्थ समझना स्पष्ट रूप से। ये नहीं कि दुंदुभी को जो पीटता है एक लकड़ी उसको पकड़ लिया या दुंदुभी को पकड़ लिया, ऐसा अर्थ नहीं। उसका अर्थ है जान लिया कि दुंदुभी शब्द है, दुंदुभी शब्द सामान्य ज्ञान हुआ, अथवा दुंदुभी आघात का ग्रहण हुआ। दुंदुभी आघात क्या है, अनेक रस विशिष्ट शब्द होते हैं। वीरादि न वीर रस है, संग्रामादि में ध्वनि है, नव रस होते हैं। नव रस में कोई एक रस विशिष्ट दुंदुभी का ज्ञान हो गया। दुंदुभी शब्द किस रस विशिष्ट दुंदुभी सामान्य के ज्ञान हुआ। एक रस के ज्ञान होने के बाद दुंदुभी आघात हो गया। वीर आदि न रस में एक अन्यतम रस विशिष्ट
जो ध्वनि दुंदुभि ध्वनि, एक अमुक रस विशिष्ट दुंदुभि ध्वनि का ज्ञान हो गया। अभी वो जो जानते हैं उसमें ध्वनि में क्या रस है, पहले रस का निश्चय करेंगे। ये किस रस है? नव रस है। रस विशिष्ट दुंदुभि शब्द का ज्ञान हो गया तो आगे उसका विशेषों का ज्ञान होगा। उसके आगे विशेष सा रे गाम आदि विशेष का ज्ञान होगा। उसमें बहुत भेद है। प्रथम हो गया दुंदुभि शब्द से उपलक्षित दुंदुभि शब्द सामान्य के ज्ञान होने पर, अथवा वीर आदि नव रस में से कोई एक रस विशिष्ट ये दुंदुभि शब्द सामान्य है, अमुक रस विशिष्ट ये दुंदुभि शब्द ज्ञान हो गया तो विशेषों का ग्रहण हो जाएगा। पहले केवल दुंदुभि शब्द सामान्य ज्ञान हुआ, दूसरा है दुंदुभि आघात तस्य, एक अन्य एक रस विशिष्ट दुंदुभि शब्द का ज्ञान हो गया। जैसे संग्राम आदि का ध्वनि ज्ञान होने पर विशेष शब्द का ज्ञान हो जाता है। जितने विशेष है वो सामान्य से अतिरिक्त नहीं है, सामान्य के ज्ञान से विशेष ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार दुंदुभि में बताया इस प्रकार आगे शंख और वीणा के लिए दो भी बताएंगे, ऐसे आइए। सर्वत्र सामान्य के ज्ञान से विशेष का ज्ञान होता है। सहता शंख से ध्मायमानस्य न बाह्यान शंखान कुनियाद ग्रहणाय, शंख से तो ग्रहणेन शंखध्म सेवा शब्दों गृहीत। शंख बजाते हैं, ध्मायमानस्य शब्द होता है, शब्द संयोग करते। शंख शब्द होने पर ये तो जो नहीं जानते हैं वो तो बजा कोई फूंक नहीं पाते हैं। कोई तो शंख लेंगे तो शब्द नहीं होता है। बिक्री करने वाले शंख को बड़े सुंदर बजा लेते हैं, और खरीदे लेने फू फू करते हैं। कभी थोड़ा कैं थोड़ा हो गया, पूरा नहीं होता है। अभी भी कोई बोल बजाते हैं तो लंबा करके बजाते हैं, और कोई बजा नहीं पाते हैं। इसी प्रकार कभी वाद्य बिक्री करते हैं, मिट्टी का इतने छोटा है, इतने लकड़ी है, थोड़ा कुछ तार लगाया, ऐसे करे बिक्री करते हैं। याद है बहुत, उस समय 1.5 रुपया भी कुछ होगा, बहुत पहले 40 वर्ष 50 वर्ष पहले होगा। 1.5 रुपया बिक्री करते, सब लेकर के बड़ा सुंदर गीत संगीत बोलते, उसको लेकर सब ले गए, लेकर सब 1.5 रुपया लेकर बजाते हैं। कुछ भी नहीं होता है, वो तो बजा करके बिक्री कर देता है। उसके लेकर जब करते हैं, कैसे करते समय खाली क्या इतने थोड़े हो गया तो खुशी है, और कुछ नहीं होता है। गीत क्या बजाएंगे, शब्द भी नहीं होता है, और फिर सब फेंक देते हैं। ले लेते बड़े बजा, बिक्री करने वाले बड़े सुंदर बजाते हैं। इसी प्रकार शंख कोई बजाता है, और जानने वाले उसके ध्वनि में भेद जानते हैं। सब रस विशिष्ट किस समय कैसे वाद्य बजाना है, खाली ऐसे खटखट कर देने नहीं होता है। वाद्य के सब भेद है, किस समय कैसे वाद्य बजाना है। तो युद्ध के समय कैसे वाद्य, दुख के समय कैसे है, सुख के समय कैसे है, प्रातःकाल कैसे ध्वनि है, भजन करते समय कैसे है, ये सब भेद है, बड़े शास्त्र विशेष है, वो सामान्य नहीं है। तो शंख भी इसको कोई बजाते हैं तो बाह्य शब्द को नहीं जान पाते हैं। अभी क्या दूर से ये क्या शब्द है, वो शंख करके मालूम नहीं होता है। शंख है, कैसा शंख है, क्या है, शंख है, वीणा है, वंशी है, क्या शब्द है। बहुत वाद्य बहुत प्रकार बजाने वाले बजाते हैं, तो निश्चय नहीं होता है शब्द। क्योंकि जब शंख को समझ रहे, शंख के शब्द सामान्य है, शंख शब्द को जानने के बाद उसके विशेष भेद का ज्ञान होता है। जो जानते हैं, हमको तो ज्ञान नहीं होगा, जो नहीं जानते उसको क्या मालूम होगा। जो जानते हैं शंख शब्द समझने के बाद उसमें क्या क्या भेद जानते हैं। अर्थात शंख शब्द की जो रस है वो इस रस के अनुसार है, किसी रस विशिष्ट ये शंख शब्द ऐसा मालूम हो गया तो विशेष का ज्ञान होगा। तो पहला हो गया शंख शब्द सामान्य के ज्ञान से। दूसरा दिया शंख ध्वस्य, शंख को बजाने वाला, ऐसे दिया है श्रुति के अनुसार शंख को बजाने वाला। शंख जो बजाते है उसको पकड़ लो, उसको पकड़ करके शंख का ज्ञान, ऐसा अर्थ नहीं है। शंख को जो बजाता है उसको ज्ञान से नहीं, शंख ध्म कह करके उससे उपलक्षण लेना है। वीर आदि रस में से कोई एक रस विशिष्ट शंख शब्द सामान्य ज्ञान हुआ तो विशेष का ज्ञान होगा। सर्वत्र सामान्य के ज्ञान से विशेष ज्ञान होता है। बजाने वाले को जानने से शंख शब्द का ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं होगा। बजाने वाले को देखने पर भी ज्ञान नहीं होता हमको। जो जानते हैं तो बजाने वाले को देखना कोई ज़रूरत नहीं, सुन करके निश्चय होता है। पहले शंख शब्द सामान्य समझ लिया, उसका भेद ज्ञान हो जाएगा, विशेष ज्ञान हो जाएगा।
अथवा किस रस विशिष्ट ये शंकर शब्द जान लिया तो विशेष ज्ञान हो जाएगा। स यथा वीणाये वाद्यमानाय न बाह्यान शब्दान शक्नुयाद ग्रहणाय वीणाये तो ग्रहणेन वीणावाद सेवा शब्दों गृहीत। वीणा बजाते समय वीणा बज रही है तो उसका विशेष बाह्य शब्द का तो विशेष शब्द का ग्रहण करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं होता है। पहले वीणा ध्वनि निश्चय हो तो ये ध्वनि किसकी है नहीं निश्चय करके विशेष ज्ञान नहीं होगा। वीणा ये तो ग्रहण है न, वीणा ही षष्ट्यंत करना। वीणा का ज्ञान होने पर वीणा के सामान्य शब्द ज्ञान हुआ तो विशेष शब्द का ज्ञान हो जाएगा। अथवा वीणा वादन वीणा वादन इस प्रकार है, किस रस विशिष्ट वीणा वादन का सामान्य ज्ञान हो गया तो आगे विशेषों का ग्रहण हो जाएगा। सर्वत्र सामान्य शब्द सामान्य से ज्ञान से विशेष का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि विशेषों का अंतर्भाव सामान्य में होता है। ये सामान्य के ज्ञान से सब विशेष ज्ञान हो गया। शतार्धे धाग्नेरभ्याहितात् पृथक धूमा विनिश्चरन्ति एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद्ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव तस्य निश्वसितानि। ये सामान्य के ज्ञान से सब का ज्ञान होता है, कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है, ये स्थित है। तब इस प्रकार वे कहते हैं कि ब्रह्म सब है, क्योंकि ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ। यथा आर्द्रे धाग्नेर अभ्याहितात् पृथक धूमा विनिश्चरन्ति। आर्द्र अग्नि गीली लकड़ी से युक्त अग्नि से जब जलाते हैं तो धूम निकलते हैं, पृथक धूमा विनिश्चरन्ति। धूम बहुत निकलते हैं, जो आर्द्रपन है गीलापन है तो धूम बहुत निकलते हैं, अनेक प्रकार धूम निकलते हैं। एवं वे अरे अस्य महत्भूतस्य, ये महत्भूत है पर ब्रह्म है, उसका निश्वसितम एतद, ये सब कार्य निश्वास के जैसे अन्यास अनायास निकलता है। कौन है? यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद, ये ऋग यजु साम 3 वेद हो गया। ये सब जितने मंत्र है 4 प्रकार से, वो अथर्वांगिरस भी है, अथर्वांगिरस के दृष्टि द्वारा मंत्र है। अथर्वणा अंगिरसा से दृष्ट मंत्र है, अथर्वांगिरस मंत्र हो गया। इतिहास शब्द से यहाँ वेद में जब इतिहास शब्द आता है उसका अर्थ महाभारत नहीं करना। अन्यत्र इतिहास कहते हैं महाभारत को, यहाँ इतिहास इति ह आस ऐसे पहले था। इति कैसे? पूर्व संवाद है, उर्वशी पूर्ववादि का संवाद है। उर्वशी यह अप्सरा आसीत, ऐसे संवाद श्रुति में आया, वो लेना ब्राह्मण वाक्य में है। अब पुराण भी है, असद वाइदम अग्र आसीत, ये वाक्य लेना, वेद वैदिक वाक्य को लेना। विद्या में भी सोयम इत्यादि विद्या है। उपनिषद में रहस्य है, प्रियम इति तदुपासित, ये हो गया उपनिषद आ गया। श्लोक है ब्राह्मण में आने वाले, तदेशे श्लोका भवंती, ऐसे जितना है मंत्र सब है, ऐसे लेना श्लोक। और सूत्र है वस्तु संग्रह करने वाले संग्रह वाक्य, जैसे विद्या सूत्र है। क्या विद्या सूत्र है? आत्मे तेव उपासित, ये विद्या सूत्र है संग्रह वाक्य। ये संग्रह वाक्य उसकी व्याख्या है। और वस्तु संग्रह वाक्य है। और अन्यो असु अन्यो अहम अस्मित न स वेद यथा पशुरेव एवं सदैवानाम, अविद्या सूत्र है। ये सब सूत्र हो गया व्याख्यान। विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अनुव्याख्यान व्याख्यान सब है। कुछ मंत्र की व्याख्या ब्राह्मण में। ये सब कुछ एतानि निश्वसितानि, जैसे पुरुष के निश्वास प्रश्वास बिना आयास चलते हैं, सो गया तभी चलते हैं। जब तक आयु प्रारब्ध है तब तक श्वास प्रश्वास चलता है। प्रारब्ध समाप्त हो गया तो कोई नहीं रख सकते, समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये सारे ब्रह्मांड परमात्मा से निकला अनायास, पर ब्रह्म ही कारण है। एक कारण से सब कार्य ज्ञान होता है, तो पर ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है। स यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम एवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वग एकायनम एवं सर्वेषां गंधानां नासिक एकायनम एवं सर्वेषां रसानां जिह्वे एकायनम एवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनम एवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनम एवं सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनम एवं सर्वासां विद्यानां हृदय
हृदयमेकायनम् एवं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनम् एवं सर्वेषां आनन्दानाम् उपस्थएकायनम् एवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनम् एवं सर्वेषां अध्वनां पादावेकायनम् एवं सर्वेषां वेदानां वाग एकायनम्। एकायन प्रक्रिया कहते हैं। सर्वेषां अपाम सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम, एक अयनम, एक गमन, एक प्रलय, एक हो जाता है। जितने जल है सब जल जाकर समुद्र में एक होगी। एक गमनम, सब वर्षा के समय में तालाब आदि में पानी भर जाता है, बह कर चल जाता है, जा कर के एक समुद्र में सब लीन हो जाते हैं, अविभाग एक हो गया। एकायनम जिस प्रकार समुद्र के लिए हुआ, इसी प्रकार एक सर्वेषां स्पर्शानां त्वग एकायनम, जितने स्पर्श है विशेष स्पर्श है उनका एक आश्रय है। त्वग शब्द से त्वग इंद्र का विशेष स्पर्श सामान्य लेना। त्वग एकायन का था त्वग इंद्र का विषय स्पर्श सामान्य में सारे विशेष स्पर्श आश्रित है। सामान्य में विशेष अंतर्भूत है। जितने विशेष है सब का एक स्वरूप है, सामान्य रूप है। जैसे समुद्र में एक सामान्य जल हो गया, सारे अलग, वापी कूप तड़ाग गंगा गोदावरी आदि के सब जल समुद्र में एक हो गए। जितने स्पर्श विशेष है, मृदु कठिन शीत उष्ण आदि है, सब त्वगिंद्र के स्पर्श सामान्य में अंतर्भाव है। तो त्वग एकायनम जो कहा, त्वग शब्द से त्वगिंद्र नहीं लेना, त्वगिंद्र का विषय त्वग एकायन, त्वगिंद्र का विषय स्पर्श सामान्य। स्पर्श सामान्य में सब विशेष स्पर्श अंतर्भूत है। सर्वत्र इस प्रकार लेना। सारे गंधों का नासिक एकायनम, नासिका है घ्राण इंद्र का विषय गंध सामान्य। गंध सामान्य में सब विशेष गंध एक उनका आश्रय, एक गमन, एक अविभाग हो जाता है। एक रूपे है गंध सामान्य विशेष गंधों का। एवं सर्वेषां रसानां जिह्वे एकायनम, जिह्वा रसन इंद्र का विषय है रस सामान्य। रस सामान्य ही सब रसों का आश्रय है, गमन है, प्रलय है, उसमें यह आश्रित है, उसमें स्थित, उस तद्रूप उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं। सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनम, चक्षु शब्द से लेना चक्षुरिंद्र का विषय रूप सामान्य। रूप सामान्य में सब विशेष रूप अंतर्भूत है। सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रम एकायनम, जितने शब्द है विशेष शब्द सबका एक आश्रय, एक गमन, एक प्रलय स्थान है। श्रोत्रम कह करके श्रवणेन्द्र का विषय शब्द सामान्य लेना। शब्द सामान्य में सब विशेष आश्रित है। विशेष शब्द सामान्य से अलग नहीं, सामान्य में अंतर्भूत है। इसी प्रकार सर्वेषां संकल्पानां, जितने संकल्प है अलग अलग विभिन्न प्रकार संकल्प होते हैं, सबका मन का विषय संकल्प सामान्य ही एक आश्रय है। एक आयन का, एक अयन का, तो एक गमनम, एक प्रलय। जैसे समुद्र में सब जल मिलकर एक हो गए, अविभाग हो गए, इसी प्रकार मन का विषय संकल्प सामान्य में सारे संकल्प एक हो जाते हैं। इसी प्रकार सर्वासां विद्यानां हृदय में एकायनम, सारे विद्या का हृदय बुद्धि शब्द का बुद्धि एक आश्रय है सारे। एवं सर्वेषां कर्मणां, सब कर्म का हस्त इंद्र का कर्म विषय कर्म सामान्य में सब विशेष कर्म अंतर्भूत है। सब आनंद जितने हैं उसमें उपस्थ इंद्र का विषय आनंद सामान्य में सब विशेष आनंद अंतर्भूत है। सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनम, पायु इंद्र का विषय सामान्य में सब विसर्ग सामान्य में सब विशेष विसर्ग अंतर्भूत है। सर्वेषां अध्वानां, जितने मार्ग है पादेन्द्र का विषय मार्ग सामान्य में सब मार्ग अंतर्भूत है। सर्वेषां वेदानां वाग एकायनम, वेद जितने सब का आश्रय वाग शब्द से लेना। वाग इंद्र का विषय शब्द सामान्य वेद शब्द, ये वाग शब्द से सब वेद भी उसमें अंतर्भूत है। तो सब इंद्रिय विषय सब कुछ ये अंतर्भूत है। इसी प्रकार सब कुछ अंत में ब्रह्म में स्थित है। सहथा सैंधव खिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत न हास्योद्ग्रहणाय एव स्यात् यतो यतस्त्वादतीत लवणम एवेव वा अरे इदं महद्भूतम
अनंतरम अपारम विज्ञान घनैव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानेवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीति अरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः। यथा सैंधव खिल्य, सैंधव के टुकड़ा, एक सैंधव को डाली, वो उदक के प्रास्त जल में डाल दिया, उदकमेव अनुविलीयत, तो वो जल के साथ मिलकर के लीन हो जाता है। उदकमेव अनु, उदक के साथ उदक भी, नमक भी उदक जल रूप है, वो जल का ही अंश है। टुकड़ा कठिन हुआ, वो विलीन होता है तो खंड भी चला गया, लीन हो गया, जल के साथ जल हो गया। उसके बाद अस्य उद्ग्रहणाय एवं न स्यात्, और जल डाल दिया, मिल गया, उसके बाद नमक डली को उठाओ, नहीं ग्रहण कर सकते हैं। वो नमक कहाँ गया? यतो यतस्तु आददित लवणम एवं, वो पानी जहाँ देखो लेकर के मुख में डालो, लवण ही है, दिखता नहीं, सर्वत्र लवण है। एवं वारे इदम महत्भूतम, ये महत्भूत ब्रह्म है, पर ब्रह्म स्वरूप है, जो कि अनंतरम, अनंतर उसके कार्य नहीं, पार कोई नहीं, व्यापक है, अपरिचिन्न है, विज्ञान घन है, वो ज्ञान के घन ही है, ज्ञान ही ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। एतेभ्य भूतेभ्य, ये पंचमी हेतु है, ये भूत है हेतु, भूत भौतिक हेतु के कारण समुत्थाय, ये भूत भौतिक प्रपंच में इन निमित्त से, उसमें उपाधि के कारण, भूत के उपाधि से शरीर आदि में अहम बुद्धि करके समुत्थाय, पृथक होकर के क्षेत्रज्ञत्व को प्राप्त करके, ये भूत भौतिक उपाधि के कारण जीवत्व को प्राप्त करके, क्षेत्रज्ञत्व को प्राप्त करके, जो ज्ञान से भूत भौतिक उपाधि नष्ट होते हैं, तानी व अनुविनश्यति, उसके पीछे नष्ट हो जाता है, वो जो शरीर नष्ट हो गया और उपाधि का रूप नष्ट हो जाएगा। न प्रेत्य संज्ञा अस्तित्व, अरे ब्रवीमी, जो मर गया उसका नाम नहीं रहा, समाप्त हो गया। जो भूत के उपाधि के कारण अलग रूप बना था, वो भूत नष्ट होने पर वो चला गया। अरे ब्रवीमिति होवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा। कार्यकण संघात में, देह इंद्र संघात में अहम बुद्धि होकर के, ये मैं, मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा धन है, ये सब सुखी दुखी अविद्या के कारण मानता है। ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तो विशेष संज्ञा कुछ नहीं रहती है, तो कार्यकण संघात रहित हो गया, अशर्य हो गया, अशर्य हो गया, उसका नाम रूप कुछ नहीं, शुद्ध चेतन हो गया। साहोवाच मैत्री अतएव माँ भगवान अमु मोहन न प्रेत्य संज्ञा स्थिति, सहोवाच न वारे अहम मोहम ब्रवीमि अलम वारे अरे इदम विज्ञानाय। मैत्री ने कहा, मैत्री अत्र एवं माँ भगवान अमुमहत, यहाँ तो भगवान मुझे बोधन ज्ञान कराने के लिए प्रभुत्व हुए, मुझे तो मोह में डाल दिया। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, प्रेत्य मरने के बाद उसका संज्ञा कुछ नाम ही नहीं रहा, कुछ समाप्त हो गया, तो मरने के बाद पूरा समाप्त हो जाएगा, आत्मा समाप्त हो जाएगा, ये तो नहीं है, ये कैसे होगा, ये कैसे विरुद्ध आप कहेंगे? आप तो स्वयं ज्ञान कराने के लिए हुआ, मरने के बाद समाप्त हो जाएगा, ये कैसे होगा? तो याज्ञवल्क्य न वा अरे अहम मोहम ब्रवीमि, मोह कर वचन में नहीं कहता हूँ, अरे अलम वै इदम विज्ञान है, इतने पर्याप्त है ज्ञान के लिए। ये अज्ञान के कारण अलग रूप हुआ था, जो ब्रह्मस्वरूप उसका विज्ञान घन, उसका नाश मैं नहीं कहता हूँ। जो ब्रह्मस्वरूप है विशेष संज्ञा को प्राप्त करके अलग हुआ था, ज्ञान होने पर विशेष संज्ञा का नाश हो जाता है। जो शुद्ध स्वरूप है विज्ञान घन, उसका नाश नहीं है, वो तो सब जगत का परमार्थ सत्य है, अविनाशी है। जितने विनाशी पदार्थ अविद्याकृत है, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने पर एक अविनाशी आत्म तत्व है, इसको ही जानना चाहिए। जो महद्भूतम कहा, इतना जानना पर्याप्त है और कुछ नहीं जानना है। अविद्या को तो सब कुछ है, एक प्रज्ञान विज्ञान घन, इसको जानना यही पर्याप्त है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं, कहीं भिन्न बुद्धि हो तो अज्ञान है। यत्र ही द्वैतमेव भवति तदितर इतरम जिघ्रति, तदितर इतरम पश्यति, तदितर इतरम शृणोति, तदितर इतरम अभिवदति, तदितर इतरम अनुते, तदितर इतरम विजानाति। यत्र वास्य सर्वम आत्मे बाभूत तत्केन कम जिग्रेत, तत्केन कम पश्येत,
तत्केन कम शृणुयात् तत्केन कम अभिवदेत् तत्केन कम अन्वित तत्केन कम विजानीयात् येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातारम अरे केन विजानीयादिति। यत्र हि द्वैतमिव भवति द्वैतमिव भवति। यत्र का अर्थ अविद्या कल्पित कार्यकरण संघात विशेषात्मा में अविद्या से नाम रूप 5 भूत भौतिक पदार्थ बना, शरीर इंद्रिय का समुदाय, इस उपाधि के कारण विशेष जो चैत्र मैत्र आदि हुआ, परिच्छिन्न भाव हुआ, वहाँ ही द्वैतमिव भवति। द्वैत जैसे होता है। वस्तुतः द्वैत होता ही नहीं कभी। रात में हाथी जैसे लगा, हाथी नहीं था, रात को लगा हाथी जैसे, देखा में हाथी जैसे। हाँ, राज्य में सर्प देखा, बाद हो जाने के बाद क्या कहते, सर्प था, ये सर्प हो गई थी रज्जु, सर्प नहीं था, सर्प जैसे लगा भ्रांति से। द्वैतमिव भवति, द्वैत होता ही नहीं। श्रुति इवकार कहती द्वैत कभी होता ही नहीं। शंका करने वाले कहते द्वैतमिव जब कहेंगे तो ये द्वैत के सदृश है। ये चलो द्वैत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं द्वैत तो होना चाहिए। कोई कहेगा ये बंध्यापुत्र के जैसे, बंध्यापुत्र है नहीं तो बंध्यापुत्र के जैसे किसको कहेंगे? सस्य विषाण बंध्यापुत्र जैसे है या से भिन्न है? बंध्यापुत्र जैसे कहना भी नहीं बनेगा, उसे भिन्न भी नहीं कह सकते हैं। तो द्वैतमिव कहने से द्वैत ये प्रपंच द्वैत नहीं हो, द्वैत जैसे, किंतु द्वैत तो कहीं होना चाहिए। वस्तुतः द्वैत कहीं होता ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, मिथ्या है। स्वप्न में जिस प्रकार द्वैत जैसा लगता है किंतु द्वैत नहीं है, इसी प्रकार जागृत में द्वैत जैसा लगता है, द्वैत नहीं है। तो द्वैत होता अविद्या में, अविद्या को द्वैत को ले करके कहा जाता है द्वैतमेव भवति। अविद्यावस्था में जब अपने में विशेष आत्मा भाव प्राप्त होता है, परमार्थ तो अद्वितीय ब्रह्म में द्वैत जैसे लगता है, भिन्न जैसे लगता है, तब उस समय इतर इतरम जिघ्रति। इतर अन्य है, इतरम गंध को ग्रहण करता है, इतरेण इंद्रियण। घ्राता भी इतर घ्राता है, इतरम गंधम इतरेण घ्राणेन गंध ग्रहण करता है। घ्राता अलग है, घ्रेय गंध अलग है, कर्ण अलग है, उसे क्रिया होती है, सब द्वैत व्यापार होता है। इसी प्रकार सब इंद्र के लिए इतर इतरम पश्यति, दृष्टा अलग है, रूप अलग है, और चक्षुर इंद्र अलग है, उसे दर्शन क्रिया। इतर इतर को सुनता है, सुनने वाला अलग है, श्रोता, शब्द अलग है, श्रवण इंद्र का विषय, और श्रवण इंद्र के द्वारा सुनता है। श्रोता और शब्द श्रवण इंद्रिय, उससे तीनों का फल है शृणोति, श्रवण करता है, क्रिया ज्ञान होता है, श्रवण जन्य ज्ञान। श्रोता, श्रवण इंद्रिय और शब्द, ये तीनों के द्वारा श्रवण ज्ञान होता है। इतर इतरम अभिवदति, कहने वाला भी अन्य है, शब्द उच्चारण करता है जिसको कहता है, और वाग इंद्र के द्वारा कहता है। इतर इतरम अनुते, मनन भी करता है, अन्य अन्य को, अन्य विषय को मनन करता है मन के द्वारा। अन्य है व्यक्ति, इतरम को जो निश्चय करता है घटपट आदि को बुद्धि के द्वारा। ये सब होता है अविद्या कल्पित नाम रूप जब है उसी समय। इसमें इतर इतर कह करके सारे कारक, कर्ता कर्ण कर्म, इतर कर्ता, कर्ण शब्द नहीं कहा, इतरेण कर्णेन इतरम कर्म को ग्रहण करता है। कर्ता कर्म कर्ण कह करके सारे कारक अविद्यावस्था में है। और जिघ्रति श्रृणोति आदि कह करके क्रिया फल, क्रिया और फल दोनों, क्रिया भी होती है और क्रिया का फल। जैसे कोई कहेंगे काष्ठम भिन्नत्वी, काष्ठ का फाड़ भेदन करता है, खाली प्रहार करने का अर्थ नहीं है, प्रहार भी करता है और प्रहार का फल द्वैधी भाव भी होता है। तो कहें काष्ठम भिन्नति, खाली कोई ऐसे प्रहार करता है उसको कहें काष्ठम भिन्नति, हाथ में से काष्ठ में पत्थर के ऊपर कोई ऐसे करता रहता है, कहेंगे पत्थरम भिन्नति पाषाणम नहीं। हाँ, तो ऐसे पीट करके दो भाग करता है तो कहेंगे भिन्नति। ओदनम पश्यति, ओदनम पश्यति कहेंगे पाक क्रिया करता है और भोजन होने तक, और पानी में थोड़ा गर्म करके चावल डाल दिया
थोड़ी देर बंद करके सब बैठ गया, हो गया उदना पश्यति कहेंगे, पाके नहीं हुआ तो पश्यति कहेंगे तो क्रिया और फल दोनों कर लेना। काष्ठम भिन्नति कहेंगे तो वेदन क्रिया और फल। इसी प्रकार सुनोति कहेंगे तो श्रवण क्रिया, उसका फल ज्ञान। तो ये कर्ता कर्म कारण क्रिया फल सबका निषेध हो जाता है। द्वैत अवस्था में सब होता है, वस्तुतः आत्मा में नहीं है। इतर इतरम पश्यति जिग्र, अन्य गंध आदि सब का गंध ग्रहण करता है, विषय ये सब कुछ है अज्ञान अवस्था में। और अज्ञान से ब्रह्म विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर आगे अन्य है ही नहीं, नाम रूप कुछ ही नहीं रहा, सब आत्मस्वरूप हो गया। क्रिया कर्म कर्ता, कर्ता कर्म करण ही क्रिया नहीं, कारक नहीं होने से क्रिया निवर्तकम कारक होता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का संपादक कारक होता है। क्रिया भी कारक नहीं रहा तो क्रिया भी नहीं होगी, कुछ नहीं होता है। तो समय यत्र व अस्य सर्वम आत्मैवाभूत, जिस समय अस्य ज्ञानिन साधक से सर्वम आत्मा एव अभूत, सब आत्मा ही हो गया। जब ज्ञान हो गया अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम, ऐसे ज्ञान हो गया कि नित्य ब्रह्म स्वरूप में हूँ। तो जो शुद्ध नित्य है, नेह नानास्ति किंचन, अन्य कुछ है ही नहीं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म जिसको कहा गया वो सो अहम अस्मि, ऐसे जब ज्ञान हो गया तो आत्मा ही सब कुछ हो गया, आत्मा से अलग है ही नहीं। अज्ञान के कारण आत्मा से भिन्न मानता था। स्वप्न में अपने ही वासना में रूप बन जाता है, सारा प्रपंच अपना शरीर सब कुछ मन में वासना में, उसमें एक परिच्छिन्न देह में अहम बुद्धि होती है। उससे भिन्न दृश्य में मेरे से भिन्न है जड़ चेतन सब बुद्धि होती। जग जाने के बाद देखता है मैं हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। स्वप्न प्रपंच का कोई वस्तु बचता नहीं, कोई रस शेष नहीं रहता है, केवल दृष्टा ही रहता है। जब ज्ञान हो जाता अहम अस्मि परम ब्रह्म सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया, आत्मा से अलग कुछ रहा ही नहीं, है नहीं। अज्ञान के कारण भिन्न मानता था, ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तो आत्मस्वरूप आत्मा एव अभूत, न तो आत्मा भिन्न, आत्मा से भिन्न कुछ रहा ही नहीं। तब उसमें कारक कहाँ रहा, केन कम जिघ्रेत, जिस प्रकार पहले कहा इतर इतरम जिघ्रत में कर्ता कर्म दोनों और क्रिया लिया था, कर्ण नहीं कहा गया था। यहाँ कर्ता नहीं लिया, कम केन जिघ्रेत, जिघ्रेत कहें तो कर्ता का अध्याय हो जाएगा। कह कर्ता केन कर्णेन कम जिघ्रेत, कर्ता कौन रहा, कर्ता तो होता है शुद्ध आत्मा, कर्ता नहीं होता है। कर्ते तो शुद्ध आत्मा में नहीं, शुद्ध आत्मा निष्क्रिय है, शुद्ध चेतन निष्क्रिय, उसमें कर्तृत्व तो है ही नहीं। सब कहते कर्तृत्व तो चेतन में नहीं मानेंगे तो क्या जड़ में कर्तृत्व तो रहेगा, जड़ करता होगा क्या, जड़ तो पत्थर कुछ करता नहीं, घट कुछ करता नहीं, जड़ कुछ नहीं करेगा तो फिर कर्तृत्व तो किस में मानना पड़ेगा, चेतन में मानना पड़ेगा। क्योंकि जड़ में कर्तृत्व किसने देखा नहीं, इसलिए जड़ कर्ता नहीं होता है, चेतन ही करता होगा। ऐसे बहुत लोगों का आग्रह है। जो कहते जड़ कहीं करता दिखा नहीं गया, कभी नहीं हो सकता है, तो उनसे पूछो चेतन करता है आपने कहाँ देखा है। कहीं हम लोग को चेतन है हम करते, हम लोग को चेतन जो तुम लोग के चेतन हो, जड़ है या तुम चेतन हो, क्या हम चेतन है। तो चेतन ये जड़ को अलग करके तुम किस करते हो क्या, जिसको हम कह कर दिखाते हो तो जड़ को ही दिखाते हो। हम करते देखो वो करते हैं, वो करता है कुलाल घट बनाता है, नापी तो बाल काटता है, ये सब करता है, देखो करता है। किसको दिखाते हो, चेतन को दिखाते हो, चेतन दिखता है। शुद्ध चेतन तो दीवार में भी है, पत्थर में भी है। यदि चेतन करता है, चेतन पत्थर में नहीं क्या, सर्वव्यापक है। तो चेतन शुद्ध चेतन करते समय कोई कुछ देखा नहीं। जिसको तुम चेतन रूप से कहते हो वो शुद्ध चेतन के कारण नहीं है, वो चिदाभास के कारण चेतन कहते हैं। जिस चेतन में कर्तृत्व देखा गया ऐसे चेतन में कर्तृत्व मानो। जीव कहते सो बैठे सो चेतन है, या कोई जड़ मानते अपने को,
सब चेतन है। शुद्ध चेतन अपना स्वरूप है। देह को छोड़कर शुद्ध चेतन को मानो। शुद्ध चेतन में क्या क्रिया होती है? जब हमें अहम करोमि कहते हैं, देह शरीर इंद्रिय मन को छोड़ करके अहम करोमि ऐसा होगा। ऐसे देहादि को मिला करके ये संघात अंतकरण आदि है, अंतकरण में चिदाभास है, उसको ले करके कर्तृत्व होता है। कर्तृत्व शुद्ध चेतन में नहीं है। इसलिए ज्ञान हो गया, शुद्ध चेतन कौन करता रहा? कर्तृत्व तो अंतकरण विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में, बुद्धि विशिष्ट चेतन में ही कर्तृत्व होता है। अविद्या जब तक है तब तक कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। शुद्ध चेतन है, ज्ञान आत्मा ही हो गया, अंतकरण आदि नहीं रहा तो कर्तृत्व कहाँ दिखेगा? अभी भी कर्तृत्व कहीं देखो चेतन में शरीर आदि को मिला करके सूक्ष्म शरीर है के अंतर्गत बुद्धि, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व है। कर्तृत्व भी यदि वास्तव होता तो प्रश्न होगा कहाँ से कर्तृत्व वास्तव आया? बुद्धि जड़ है उसमें कर्तृत्व नहीं होगा, चेतन निष्क्रिय उसमें कर्तृत्व नहीं होगा, और बुद्धि विशिष्ट चेतन में कर्तृत्व कहाँ से आ जाएगा? बुद्धि जड़ है उसमें कर्तृत्व नहीं रहेगा, चेतन निष्क्रिय है शुद्ध चेतन में कर्तृत्व नहीं रहेगा, और बुद्धि विशिष्ट चेतन चेतन विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व फिर कहाँ से आ जाएगा? कर्तृत्व जी वास्तव होता तो प्रश्न होगा कहाँ से आ गया? कल्पना करने के लिए मरुभूमि में जल सूर्य किरण के पहले नहीं था, पास में जाकर देखते नहीं था, और बीच में कहाँ से आ गया? आया समुद्र से या ऊपर से मेघ से आया? बताओ। जल तो था ही नहीं, आएगा कहाँ से? इसी प्रकार कर्तृत्व तो कल्पित है, वास्तव नहीं है, तो आएगा कहाँ से? प्रश्न करते कर्तृत्व तो कहाँ से आया? कोई कहते ऐसा नहीं मानेंगे, चेतन में कर्तृत्व नहीं, जड़ में कर्तृत्व नहीं, दोनों मिलकर कर्तृत्व आ गया तो चार्वाक के मत आ जाएगा। चार्वाक कहते 5 भूत में चैतन्य नहीं रहता है, एक एक भूत सब जड़े, और सब मिल जाने पर एक चैतन्य आ जाता है। चैतन्य वास्तव है, मिलने पर आ जाएगा तो कहाँ से आएगा? प्रश्न होगा। यहाँ कर्तृत्व तो कल्पित है, कल्पित वस्तु के लिए प्रश्न नहीं होता है कहाँ से आया, और ज्ञान होने के बाद कहाँ गया? राज्य में सर्प कल्पित है, कल्पित तो है किंतु आया कहाँ से? सर्प रज्जु का ज्ञान हो गया, कोई पूछता है सर्प कहाँ चला गया? कल्पित वस्तु के विषय में आना जाना ये प्रश्न नहीं होता है। इसलिए करता ही नहीं तो केन कम जिग्रत कह करके कह करता, केन करने न, इंद्रिय भी आत्मा से भिन्न नहीं रहा, और विषय गंध आत्मा से भिन्न नहीं रहा, कोई भिन्न जब नहीं रहा, क्रिया कर कारक नहीं रहा, कर्ता नहीं, कर्ण नहीं, कर्म नहीं, तो क्रिया कैसे होगी? और क्रिया का फल कहाँ से आएगा? तो सबके लिए केन कम जिग्रत कह करके कह करता, केन करने न कम विषय गंधम कर्म, और उसे ग्रहण गंध ग्रहण क्रिया उसका फल ज्ञान, ये सब का निषेध हो गया। केवल गंध के लिए नहीं, केन कम पश्चेत कह करके देखने वाला कौन? चक्षुरिंद्र अलग नहीं, देखना किसको देखना? केन कम सुनियाद, किससे किसको सुने? शब्द श्रवण इंद्र का विषय शब्द ही नहीं रहा, श्रवण इंद्र भी नहीं रहा, और सुनने वाला भी नहीं रहा, क्रिया कहाँ फल कहाँ होगा? केन कम अभिवदेत, कह अभिवदेत, केन वाग इंद्र ही नहीं रहा, कम शब्द भी अलग कहाँ? केन कम अन्वित, मनन भी करने के लिए मन कुछ अलग नहीं रहा, और मनन करने वाला भी नहीं रहा, किसी विषय को मनन करेगा? केन कम बीजानियात, जानने के लिए बुद्धि नहीं रही, बुद्धि के द्वारा जानने के लिए बोधा भी ज्ञाता भी नहीं रहा, और जानने का विषय भी नहीं रहा। कर्ता कर्म कर्ण तीनों नहीं रहने से क्रिया नहीं हो सकती है, और क्रिया नहीं तो क्रिया का फल भी नहीं है। ये सब का निषेध हो गया। जब तक अज्ञान के कारण द्वैत जैसे होता है तब अन्य को देखता है, सुनता है, जानता है, व्यवहार करता है। जब आत्मज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होगी, अज्ञान के कारण भेद दर्शन होता था, भेद कल्पित था, सब भेद नष्ट हो जाएगा, तो केवल एक शुद्ध चेतन रहा, कर्ता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, क्रिया नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं, एक शुद्ध चेतन है। के न कम बीजा नहीं आता, कहते शुद्ध चेतन तो रह गया, उसको फिर जानेंगे किसके द्वारा? किसके द्वारा जानना है? कहते ये नहीं तम सर्वम बीजानाति तम के न बीजानियात,
जिस चेतन के द्वारा इदम सर्वम बीजानाति पुरुष लोग, उस चेतन सत्ता से ही सबको जानता है। ये न इदम सर्वम बीजानाति, सबको जानने वाला उसी चेतन की सत्ता से ही, उसके स्फुरन से, उस स्फुरन रूप ज्ञान रूप है। दो ज्ञान है, एक नित्य ज्ञान और एक अनित्य ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञप्ति रूप ज्ञान नित्य है। वो ज्ञान सुश्रुति अवस्था में रहेगा, सुश्रुति अवस्था में तो रहेगा, जागृत स्वप्न में रहेगा, नित्य है, हमेशा रहेगा। और जो अनित्य ज्ञान है वो विशेष ज्ञान जागृत में है या स्वप्न में है? दोनों में है, सुश्रुति में नहीं है। ये विशेष ज्ञान अनित्य है। जो घट ज्ञान, पट ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, ये अनित्य है। वो ज्ञान वास्तव नहीं है, तद विषय का अंतःकरण वृत्ति है, अंतःकरण का परिणाम है। उसमें चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास दिखता है तो चेतन जैसे लगती है, उसको ज्ञान शब्द से कह देते हैं। गौण प्रयोग है, वास्तव ज्ञान नहीं। ऐसे अधिष्ठान जो चैतन्य ज्ञान है सर्वत्र है, वृत्ति देश में भी है, वो तो है, किंतु वो ज्ञान नित्य ज्ञान है, उसमें उत्पत्ति नाश नहीं। जिस प्रकार तार्किक लोग आकाश को व्यापक मानते हैं, घट की उत्पत्ति होगी तो घटाकाश कहेंगे, घट नष्ट होने पर आकाश रहेगा, उसको घटाकाश कहेंगे? घटाकाश नहीं कहेंगे। आकाश को जैसा ऐसा है, घट उत्पत्ति के पहले वहाँ आकाश था या नहीं था, उसको घटाकाश पहले कहते थे। घट बन गया तो घटाकाश, घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नहीं कहेंगे। आकाश को तो आकाश जैसे ऐसे है। इसी प्रकार चेतन सर्वव्यापक सर्वत्र है, उसको रूप ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान नहीं कहते हैं। घट ज्ञान, पट ज्ञान, घटाकार अंतःकरण वृत्ति जिसमें चिदाभास है, इसको कहते घट ज्ञान, पट ज्ञान। किंतु वो घट ज्ञान, पट ज्ञान चिद रूप अधिष्ठान के कारण ही वो ज्ञान कहा जाता है। अधिष्ठान चैतन्य यदि चिद रूप नहीं हो तो ज्ञान शब्द उसमें प्रयोग नहीं होगा, और घटपट आदि रूप रस का ज्ञान नहीं हो सकता है। उसकी सत्ता से सर्वत्र सत्ता दिखती है। अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अलग नहीं होती है। अध्यस्त में जो सत्ता दिखती है वो अधिष्ठान की ही सत्ता है। अधिष्ठान सद्रूप है, ब्रह्म की सत्ता से सारे प्रपंच में अस्ति 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 कहते हैं। स्वर्ण है तो उसके विकार जितने भूषण सब सोना सोना सोना, सद्रूप ब्रह्म के कार्य सब अस्ति 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 सत 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 कहते हैं। अधिष्ठान की सत्ता सब में दिखती है। ठीक इस प्रकार अधिष्ठान का भान चिद्रूप है, स्फूर्ति स्फुरन ज्ञान, उसके संबंध से ही सर्वत्र ज्ञान, सबका ज्ञान। घटो भाति पटो भाति, घट दिखता है, पट दिखता है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, ये ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान चैतन्य है, उसके संबंध से सबका ज्ञान होता है। तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। ये न इदम सर्वम बीजानाति, जिस चैतन्य चिद रूप ज्ञान रूप ब्रह्म से सबको प्रकाश करता है, तम के न बीजानियात, उसको किससे जाने? जो चक्षु आदि का भी प्रकाशक है, चक्षु का चक्षु कहा गया, चक्षु में जो दर्शन सामर्थ्य उस ज्ञान के कारण, सब इंद्रिय में सामर्थ्य उस ज्ञान के कारण, अंतःकरण वृत्ति को ज्ञान को तो उस चिद रूप ज्ञान से, जो सबका प्रकाशक है, सबका प्रकाशक वो प्रकाशक ही है, प्रकाश रूप ही है, वो प्रकाश्य नहीं होता है। उसको प्रकाश करने के लिए तम के न बीजानियात, किससे उसको जाने? तो उसका ज्ञान नहीं होगा कैसे? विज्ञाता हमारे के न बीजानियात, वो विज्ञाता ही है, वही जानने वाला है। तुम जो अपने को मानते हो मैं जानता हूँ, तुम्हारा स्वरूप वही है, अलग नहीं है। नान्यो अत्वस्ति दृष्टा श्रोता मनता, जब ब्रह्म है उससे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है नहीं, वही विज्ञानता रूप से दिखता है। सबको प्रकाश करने वाला चिद रूप वास्तव अंतःकरण उपाधि को ले करके उसको विज्ञानता कह देते हैं। शुद्ध चेतन में विज्ञातृत्व ज्ञान स्वरूप ही है, विज्ञातृत्व उसमें है ही नहीं, वो भी गौण प्रयोग है। शुद्ध चेतन विज्ञाता नहीं है, शुद्ध चेतन से अलग ज्ञाता नहीं है। नान्यो अत्वस्ति दृष्टा श्रोता मनता, इसी चेतन से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं। और जो दृष्टा श्रोता मनता रूप से दिखता है, भान होता है, वही चेतन ही है।
चेतन से भिन्न कुछ नहीं है। हाँ, उसमें दृष्टित्व वस्तुतः उपाधि के कारण है, कोई दृष्टित्व धर्म नहीं, और दृग रूप है, स्वयं अनुभव रूप है, ज्ञान रूप है। उसके संबंध से ही अंतकण आदि में प्रकाशकत्व आया। सूर्य चंद्र आदि का भी प्रकाशक है। ये जो ज्ञान है प्रकाश कहते हैं, वो प्रकाश आलोक रूप प्रकाश नहीं, जो आलोक अंधकार दोनों को प्रकाश करने वाले जानने वाला चिद रूप ज्ञान है। विज्ञातारम अरे के न विज्ञाने आते, सब का जो ज्ञाता है उसको किससे जाने, कोई कर्ण आदि नहीं, जानने वाला भी कुछ नहीं आत्मा से भिन्न। जितने सब कर्ण है विषय को ग्रहण करने के उनका सामर्थ्य है। जिस चेतन से प्रकाशित होकर के अन्य को प्रकाश करते हैं, दर्पण में सूर्य किरण आया, सूर्य किरण से दर्पण में प्रकाश प्रतिबिंबित होकर के वो प्रकाश दीवाल में प्रकाश करता है। जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर के दर्पण दीवाल को प्रकाश करता है, वही प्रकाश दर्पण प्रकाश सूर्य को प्रकाश करेगा। और जैसे वैज्ञानिक कहते सूर्य प्रकाश जा करके चंद्र में पड़कर चंद्र प्रकाशित हुआ, और चंद्र किरण रात में सूर्य में आ जाएगा, सूर्य को प्रकाशित कर देगा। दिन में करेगा तो चंद्र में सामर्थ्य नहीं सूर्य को प्रकाश करने के लिए, दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, दर्पण में सामर्थ्य नहीं सूर्य को प्रकाश करने के लिए। वो तो सबका दृष्टा है, प्रकाश दृग रूप है, उसका प्रकाश करने के लिए कुछ भी नहीं, तो फिर उसका ज्ञान होगा ही नहीं। विज्ञानतार हमारे के न बीजाने या तो उसको ज्ञान भी कैसे का होगा। ज्ञान उसका इतने है, यहाँ तक है जो वृत्ति ज्ञान गौण ज्ञान है, जो गौण ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। जिस प्रकार घट ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, घट ज्ञान होने के पहले घट को आप जानते थे या नहीं, जो घट सामने है मेरे हाथ में, ये पुष्प को देखने के पहले ये पुष्प का ज्ञान आपको है नहीं है, अज्ञान है। ये अज्ञानी की निवृत्ति हो गई, देखो ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया। ये जो वृत्ति ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति है, अहम अस्मि परम ब्रह्म। वेदांत श्रवण करने पर संशय विपर्य रहित जे मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय हो जाता है। शब्द से कहने से नहीं, शब्द से तो हम ब्रह्म बच्चा भी कह देगा, तोता भी कह देगा, वो नहीं, निश्चय मन में होगा संशय विपर्य रहित ज्ञान में ब्रह्म। जैसे ये पुष्प ज्ञान है, ये ज्ञान होने पर संशय है क्या? नहीं। इसी प्रकार पुष्प में संशय हो सकता है, मैं हूँ इसमें संशय है। सुख दुख होता है तो संशय होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार असंदिग्ध ज्ञान जब होगा तो अज्ञान रहेगा। ब्रह्म के अज्ञान इसी ज्ञान से नष्ट हो जाता है, वृत्ति ज्ञान से। यह स्वरूप चिद्रूप ब्रह्म रूप नित्य ज्ञान और ब्रह्म के अज्ञान का भाषक है, नाशक नहीं है। ब्रह्म रूप ज्ञान अज्ञान का भाषक प्रकाशक, नाशक नहीं है। उसका नाश होगा ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान, गौण ज्ञान, अनित्य ज्ञान से। जिस ज्ञान की उत्पत्ति होगी वेदांत प्रमाण से, वो ज्ञान उसको विषय प्रकाश नहीं करता है। आवरण को नष्ट कर दिया, स्वयं प्रकाश ब्रह्म प्रकाशित हो जाएगा, केवल आवरण निवृत्ति करने के लिए। अज्ञान आवरण को नष्ट करने के वृत्ति ज्ञान है। वृत्ति ज्ञान प्रकाश नहीं करेगा। वृत्ति में जो फल है, प्रतिबिंब है, घटपट को तो प्रकाश करता है, क्योंकि घटपट जड़ है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से उसको प्रकाश नहीं करता है, इसलिए ब्रह्म प्रकाश्य नहीं होता है, ज्ञान का विषय नहीं होता है। यदि मन्य सुवेदेति पहले आया था, यस्यामतम तस्यामतम, ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता है। जब जिसको ज्ञान होगा वो नहीं मानता है कि ब्रह्म को मैं जान लिया, ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया। ये निश्चय होता है अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान ठीक है, किंतु ब्रह्म को जान लिया ये ठीक नहीं है। इसलिए अहम अस्मि ब्रह्म ये भावना तो ठीक है, अब मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ये भावना हो जाने पर ये भ्रांतों की भावना होती है, उसको ब्रह्म बंधु कह करके निंदा की गई। ब्रह्मज्ञानी अपने को नहीं मानना, मैं ब्रह्म हूँ मानो कोई आपत्ति नहीं, भक्ति करते जाओ, मैं भक्त हूँ यह अभिमान नहीं करो, ज्ञान का साधन करते रहो, अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करो, किंतु मैं ब्रह्म ज्ञानी ऐसा नहीं मानना। ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी मतलब तुमसे ब्रह्म भिन्न हो गया। ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। केवल वेदांत प्रमाण जो ज्ञान कराने के लिए
अज्ञान निवृत्ति के लिए, आवरण की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति होती है। स्वयं प्रकाश ब्रह्म है। ये न इदम सर्वम बीजानाति तत् केन बीजानियात, विज्ञानतारम अरे केन बीजानियात, यही प्रमाण है। शुद्ध ब्रह्म को किसी से प्रकाशित नहीं कर सकते। श्रुति तो केवल अतत व्यावृत्या चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, अतत की व्यावृत्ति, तत् है ब्रह्म, अतत है तद भिन्न, तद भिन्न का निषेध करके ही श्रुति बताती है। नेति नेति आया, इतना कह करके ब्रह्म भिन्न का निषेध कर दिया। सब का निषेध हो जाएगा तो ब्रह्म बचेगा? ब्रह्म भिन्न सब का निषेध करें तो ब्रह्म ही रहेगा। और ब्रह्म आपसे भिन्न है क्या? वो ऊपर रहेगा आपसे भिन्न है तो उसका भी निषेध हो जाएगा। जो आपसे भिन्न सब का निषेध हो जाएगा। आपके से भिन्न सब का निषेध कर सकते हो। कोई अपने भिन्न का निषेध करेगा, अपना निषेध करने वाला कोई नहीं। यदि कोई कहता मैं नहीं हूँ तो निषेध करने वाला है, स्वयं कहता नहीं हूँ मैं नहीं हूँ यदि कहता है, निषेध करने वाला स्वयं कहता मैं नहीं हूँ, तो अपना निषेध करने वाला कोई नहीं है। जो कहता है वो कहने वाला अलग, उसका भी अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आवित् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।